ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਇਹ ਪੇਪਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਫਲਾਈਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਇਨਕਲੂਡ ਸੀ 3। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇਹ ਸੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ और जीके। ਇਹ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਇਨਕਲੂਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 2020 एग्जाम। क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है पंजाब पुलिस 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ। पहला क्वेश्चन पूछा गया सी वैन इज़ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व वातावरण दिहाड़ा कदों मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 जून को। राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 5 जून। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ वायरल डिसीज़ यानी हेठ लिखिया विचों किहड़ी वायरल नाल होने वाली बीमारी नहीं है? वो है बीमारी निमोनिया। जिहड़ी निमोनिया बीमारी है यह एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, यानी यह होंदी है बैक्टीरिया के कारण, यह एक वायरल डिसीज़ नहीं है। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन निमोनिया। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 3rd नंबर क्वेश्चन इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट बिकॉज ऑफ द यानी रात के समय एक रुख के हेठां सौन की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि। इसका कारण होंदा है जिहड़े रुख होंदे ने वो छड्डदे ने कार्बन डाइऑक्साइड। इस दे कारण जो भी इंसान दरख्त के हेठां सोएगा उसके कोल ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिस दे नाल उसनूं खतरा हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जिहड़ी मात्रा है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिस दे कारण एक इंसान को खतरा हो सकता है। यानी अपना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जूगा वो बन जूगा डी ऑप्शन रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यह एक मुख्य कारण है जिस दे कारण सलाह नहीं दी जाती कि रात को रुख के हेठां सोता जाए यानी सोया जाए। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 4th नंबर क्वेश्चन वट इज़ कुडनकुलम नॉन फॉर यानी कुडनकुलम है यह किस लिए जाना जाता है? यह जाना जाता है न्यूक्लीयर पावर प्लांट के लिए। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन न्यूक्लीयर पावर प्लांट के लिए जाना जाता है कुडनकुलम। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन न्यूक्लीयर पावर प्लांट। कि तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स के लिख के दस सकते हो जिहड़ा कुडनकुलम न्यूक्लीयर पावर प्लांट है यह इंडिया की किहड़ी स्टेट के विच लोकेटेड है? इसका आंसर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स के लिख के दसना है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी 5 तो 6 नंबर क्वेश्चन नेड़े इन्हां दे रिलेटेड आपां नूं डायरैक्शनस गिवन ने। यह 4 अपने ऑप्शनस होणगे दिते हुए, इन्हां दे विच आपां ने अटैम्प्ट करना है किहड़ा अपना आंसर होएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है अपना 2 स्टेटमेंट गिवन होणगियां, उस दे रिलेटेड आपां नूं 4 ऑप्शनस दिते होणगे जिन्हां दे आपां ने आंसर देने ने, यानी बयान आपां पंजाबी दे विच गल करिए तां। सब तो पहली स्टेटमेंट है अपने कोल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्यू स्मॉल बैंक्स ऑफ द कंट्री। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का जिहड़ा सारे बैंक नूं रेगूलेट करता है वो है RBI। इस दे द्वारा रिसेंटली रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई ने, यानी जो भी समॉल फाइनांस बैंक होंदे ने इंडिया दे विच, समॉल बैंक्स देश दे विच, इन्हां दे उपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सैकेंड है अपने कोल द स्मॉल बैंक्स इन द प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सैक्टर इन इंडिया आर नॉट इन अ पोजीशन टू विदस्टैंड द कंपीटिशनस ऑफ द बिगर बैंक्स ऑफ द पब्लिक सैक्टर। यानी जिहड़े स्मॉल बैंक्स ने इंडिया दे विच प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सैक्टर दे विच इंडिया दे विच इन्हां दी यह पोजीशन नहीं है कि यह विदस्टैंड कर सकन, कंपीटिशन दे सकन जिहड़े बिगर बैंक्स ने पब्लिक सैक्टर दे, इन्हां नूं कंपीटिशन दे सकन। यह 2 स्टेटमेंट्स गिवन ने आपां नूं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपने को वो है बी ऑप्शन। यानी जी स्टेटमेंट सैकेंड है यह की है यह एक कॉज है, यानी यह एक कारण है, और जी फर्स्ट स्टेटमेंट है यह एक इसका इफैक्ट है, यानी यह एक इसका नतीजा है। यानी जिहड़े स्मॉल फाइनांस बैंक ने, स्मॉल बैंक्स ने सॉरी, यह प्राइवेट ते कोऑपरेटिव सैक्टर दे विच ने जिहड़े इंडिया दे विच, इन्हां दी एक इहो जी पोजीशन नहीं है कि यह पब्लिक सैक्टर जिहड़े बिगर बैंक ने उन्हां नाल कंपीटिशन दे सकन। इस दे कारण ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हां दे उपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज़ द इट्स इफैक्ट। आई होप तुहानूं यह क्वेश्चन भी है क्लीयर होया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 6th नंबर क्वेश्चन
6 नंबर क्वेश्चन ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द डोमैस्टिक मार्केट हैव रिमेनड अनचेंज्ड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, यानी पिछले कुछ महीनों तो घरेलू बाजार विच पेट्रोल ते डीजल के भाव बदले नहीं हैं। सैकेंड स्टेटमेंट है अपने कोल, द क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट हैव गॉन अप सबसटेंशियली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, यानी पिछले कुछ महीनों तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव बहुत बढ़ गए हैं। यह दो स्टेटमेंट्स दित्तियां ने आपां नूं इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने कोल वो है डी ऑप्शन। बोथ स्टेटमेंट्स ਜਿਹੜੀਆਂ 1 एंड 2 ये की ने इफैक्ट ने, दोनों की ने नतीजे ने एक कॉमन कॉज दे, यानी एक कॉमन कारण है जिस दे दो नतीजे ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ प्राइसेस ने पेट्रोल ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਚੇਂਜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਪ ਰਹੇ ਨੇ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ कॉमन कॉज के दो इफैक्ट दिते गए हैं। इसी आइटम से अपने इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इफैक्ट्स ऑफ द सम कॉमन कॉज। आई होप तुहानू ये क्वेश्चन भी है क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 7th नंबर क्वेश्चन, हु रोट द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसनू किस दे द्वारा लिखा गया सी? इसनू लिखा सी मोहम्मद इकबाल ने। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि बंकिम चंद्र चैटर्जी पहली वीडियो अपलोड की गई सी वाईफाई एजुकेशन चैनल के उपर, उस दे विच काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड सी कि सर इसका जो 100 क्वेश्चन ने वो सारे सॉल्व करवाए जान। इसलिए पंजाब के स्पैशल एग्जाम ओरिएंटेड पंजाब IQ चैनल क्रिएट किया गया है। इसलिए यह वीडियो जी पंजाब IQ चैनल के उपर ही रिकॉर्ड की जा रही है। यह काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा सी कि बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा इस सॉन्ग को लिखा गया सी, बट यह आंसर सही नहीं है। इसका आंसर है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल से जोड़े इन्हों के द्वारा एक फेमस सॉन्ग लिखा गया सी जिसका नाम से सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी आइटम से अपने इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कोल 8th नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द ग्रीन फ्रूट इज, यानी हरे फलों बनावटी तौर पर पकाने लिए किहड़ी गैस वरती जाती है? इस गैस का जो नाम है वो है इथाइलीन। इसी आइटम से अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। इथाइलीन गैस है जी ये आर्टिफिशियल राइपनिंग यूज़ की जाती है, यानी यह गैस है जी जोड़े हरे फल होंगे ने इन्हों पकाने के लिए यूज़ की जाती है। इसलिए आइटम से अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इथाइलीन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 9th नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी मैंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट फ्रॉम अमंगस्ट मैंबर्स हु हैव डिस्टिंग्विश्ड दैमसेल्व्स इन आर्ट लिटरेचर सोशल सर्विस एक्सैट्रा, यानी राष्ट्रपति वालों उन्होंने व्यक्तियों विचों राज्य सभा के किन्ने मैंबरों को नामजद किया जा सकता है जिन्हों के कोल कला ਸਾਹਿਤ समाज सेवा आदि का नामन खट्टिया हो। किन्ने मैंबर्स को रिप्रजेंट किया जा सकता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? ये ने मैंबर टोटल 12। इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 12। अगर पूछा जाए इतने लोक सभा के किन्ने रिप्रजेंट किए जा सकते हैं? ए ने 2। ये होंगे ने एंगलो इंडियन कम्यूनिटी के, यानी एंगलो इंडियन कम्यूनिटी होंगी है जी इसके 2 मैंबर्स रिप्रजेंट करते हैं प्रेजिडेंट। अगर पूछा जाए टोटल किन्ने रिप्रजेंट करते हैं? टोटल होंगे 14। 12 होंगे ने राज्य सभा के, 2 होंगे ने लोक सभा के। 12 जोड़े राज्य सभा के होंगे ने इन्हों नॉलेज होनी चाहिए है आर्ट लिटरेचर सोशल सर्विस की। उस तो बाद अगर गल करिए आप लोक सभा के नामजद की, वो होंगे ने 2। इन्हों ये होंगे ने एंगलो इंडियन कम्यूनिटी के ये मैंबर होंगे ने। इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 12। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द पंजाब लैजिस्लेटिव असैंबली, पंजाब की विधान सभा में सीटां कितनियां हैं? तुहानूं सब नूं पता होएगा 117। इसी आइटम से अपने इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन 117। कि तुसीं मैनूं लोक सभा ते राज्य सभा दोनों दी सीटां जिहड़ियां लिख के दस सकते हो पंजाब दे विच कितनियां कितनियां ने? आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स के विच लिख के दसना है। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज़ नॉट करैक्टली मैचड, यानी 4 डांस जोड़े ये मैच किए गए हैं। इन्होंने आपां एवें पूछा है कि इन्होंने 4 के विचों एक जिहड़ा सही मैच नहीं होया है वो किहड़ा है? इस दे लई मैच नहीं होया जिहड़ा वो है लवानी, राजस्थान लवानी। जिहड़ा लवानी है यह एक डांस है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का एक डांस है जिसनों बोलते हैं लवानी, फेमस डांस है महाराष्ट्र का। इन्होंने आपको दे रखा राजस्थान, राजस्थान का डांस नहीं है लवानी। इसलिए अपना जो राइट आंसर बन जू इस क्वेश्चन का वो बन जू सी ऑप्शन राजस्थान लवानी। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी अपने कोल, फिर पूछा गया सी इन्होंने इनकरैक्टली मैचड आपां नहीं लभने। सब तो पहला सी CRR। CRR है जिहड़ा इसका अपना यही आंसर है सही हो जाएगा। इसका जिहड़ा CRR स्टैंड करता है वो करता है कैश रिजर्व रेशो, ना कि रिसेप्ट रेशो। कैश रिजर्व रेशो स्टैंड करता है CRR। इन्होंने यही पूछा आपां
ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਬਣ ਜੂ ए ऑप्शन CRR कैश रिसिप्ट रेशो स्टैंड नहीं करता, CRR स्टैंड करता है कैश रिजर्व रेशो, इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। SLR स्टैंड करता है स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, FDI स्टैंड करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, NBFC स्टैंड करता है नॉन बैंकिंग फाइनैशियल कंपनीज। बाकी सारे सही ने, बाकी एक किहड़ा गलत है वो है ए ऑप्शन। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन भी जिहड़ा क्लीयर होया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 13 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द ओलंपिक गेम्स इन द ईयर 2020, यानी 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ओलंपिक्स गेम्स होणगे इस ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਟੋਕੀਓ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟੋਕੀਓ। ਟੋਕੀਓ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਟੋਕੀਓ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ओलंपिक गेम्स 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟੋਕੀਓ। ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन आपने पूछा गया सी, इन्होंने पूछा सी इसनों आपने आइडेंटिफाई करना है किहड़ा अपना इस फिगर नूं जिहड़ा पूरा कर सकता है, ये पूछा सी आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच। इस तरह के क्वेश्चनस नूं सब तो पहला हल करने के लिए तुहानूं जिहड़ी लाइन दी आपने वो ड्रॉ कर लेनी है। ये अपनी लाइन ड्रॉ होगी क्योंकि आपने इस तरह की ही इसनूं इमेज क्रिएट करना है। उस तो बाद आपां नूं पता है कि ये इहदे नाल मिले हुए ने तां ये इहदे नाल मिल जाएगा और जिहड़ा लास्ट वाला है वो इहदे नाल मिल जाएगा। इस तरह की तुसीं देखो किहड़ी फिगर है वो बनती है अपने कोल सी ऑप्शन। बाकी तुसीं ये देखोगे ये भी इहदा उल्टा ही हो गया, बाकी ये सही भी है बट ये रिवर्स ऑर्डर दे विच दिता है, आपने इसनूं सही ऑर्डर दे विच लाना है, वो है अपने कोल सी ऑप्शन। बाकी तुसीं इत्थे देखोगे जिहड़ा ये अपने कोल शेप बनी हुई है, इस दे विच जिहड़ी लाइन नहीं है, बट बाकी तुसीं सारी शेपां दे विच देखोगे कि इन्हां दे विच लाइन ड्रॉ है, यानी ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। उस तो बाद तुसीं देखोगे आह लाइन इत्थे नहीं है, यानी ये खुंजे दे विच ये लाइन नहीं लगती, यानी ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। इसी राइट आंसर अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन जिहड़ा क्लीयर होया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 15 नंबर क्वेश्चन, रसीदी टिकट रेवन्यू स्टैंप, यानी इंग्लिश के विच बोलते हैं रेवन्यू स्टैंप, पंजाबी के विच बोलते हैं रसीदी टिकट। यह ऑटोबायोग्राफी है, किस फेमस ऑथर की ऑटोबायोग्राफी है रसीदी टिकट, यह है अमृता प्रीतम की। अमृता प्रीतम है जी इसकी जी ऑटोबायोग्राफी है उसको बोलते हैं रसीदी टिकट रेवन्यू स्टैंप। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन अमृता प्रीतम। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है मैथमैटिक्स तो पूछा गया सी। सब तो पहला मैं तुहानूं दसदा यह क्वेश्चन है इसका जिहड़ा आंसर है वो है 3400, जो कि कोई भी ऑप्शन के नहीं गिवन, इसलिए तुहानूं याद रखना है यह क्वेश्चन है कैंसल कर दिता गया सी 2016 के विच, क्योंकि यह ऑप्शन के नेड़े किसी होर क्वेश्चन के गलती नाल पा दिते गए सी इस क्वेश्चन के विच। मैं तुहानूं पूरा का पूरा सॉल्व करवा देना यह क्वेश्चन है किवें कवर करना सी। सब तो पहले आपने दस्सिया इन्होंने आ मैन स्पेंड्स 2/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन हिज हाउस रेंट, यानी 2/5 जी सैलरी वो हाउस रेंट के उपर स्पेंड की जाती है, 3/10 सैलरी जी फूड के उपर स्पेंड की जाती है, 1/8 सैलरी जी ये कन्वीनियंस के लिए यूज़ की जाती है। उस तो बाद इन्होंने दस्सिया कि लास्ट के उत्ते उस कोल 1400 रुपया बचता है। इन्होंने पूछा आपू फूड तो कन्वीनियंस के लिए जोड़ा खर्चा है वो कितना होया है। सब तो पहला 2/5 आप लिख सकते हैं 40%। 40% आप किमें लिख सकते हैं 40% अगर आप 100% ना मल्टीप्लाई कर दिए इसनों तो अपने को आ जाएंगे 40%। 5 100 में जो आप 5 कटांगे तो अपने को 20 आ जाएगा, यानी 40%, यानी 40% जोड़ा ये कितने डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्पेंड किया जाता है हाउस रेंट के उपर। प्लस उस तो बाद 3/10 यानी 30% कितने किया जाता है फूड के उपर 30%। उस तो बाद नैक्सट है 1/8, 1/8 मतलब 12.5%। 12.5% जो इन्हों आप ऐड करेंगे टोटल 40 के इतने 70 70 80 82.5 82.5 जोड़ा खर्चा सैलरी का टोटल किया जाता है। और टोटल जोड़ा सैलरी है वो कितनी है 100%। अगर आप इस 82.5 माइनस कर दिए तो अपने को बचता 17.5%। 17.5% की आपको वैल्यू दे रखी है 1400 रुपया। 1400 रुपया दे रखी है। जो आप इस 100% बनावे तो 1400/17.5 इंटू 100 जो आप इस सॉल्व करांगे तो अपने को एक अमाउंट आ जाऊगी 8000 रुपया। 8000 रुपये जी अमाउंट आ गई ये अपने को 100% की आ गई। उस तो बाद इन्होंने आपको पूछा है फाइंड हिज एक्सपेंडिचर फूड एंड कन्वीनियंस, यानी फूड के उपर सैलरी कितनी खर्च हुई है 3/10 यानी 30%। उस तो बाद नैक्सट है कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के उपर कितनी खर्च हुई है 12.5%। इन्होंने दोनों ऐड करना है। जो आप दोनों ऐड करेंगे तो अपने को आ गया 42.5%। 8000 का 42.5% कटांगे जो आप अपने को आ जू 3400 रुपया, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जू अपना इस क्वेश्चन का वो बन जू 3400 रुपया। अगर ये आपू कला कन्वीनियंस के लिए पूछते 12.5% तो अपना आंसर बन जाता 1000, बट इन्होंने आपू फूड तो कन्वीनियंस के लिए पूछा है, इसलिए राइट आंसर बन जू अपना इस क्वेश्चन का 3400 रुपया, जो कि आपू किसी भी ऑप्शन के गिवन नहीं सी। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन भी है क्लीयर होया होगा।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਲ ਇਸ ਤਰਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਈਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 2010 ਤੇ 11। 2010 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੇਡਡ ਵਾਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2010 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2011 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਵਰੇਜ ਸੇਲ ਆਫ ਆਲ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਇਨ 1000 ਨੰਬਰਸ ਫॉर ਦਾ ਈਅਰ 2010, ਯਾਨੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ 80, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 80 + 75 + 95 + 85 + 75 + 70 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 ਟੋਟਲ ਨੇ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂ 480। 480 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 6 ਦੇ ਨਾਲ, 6 8 48 ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 80। ਇਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 80। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 18 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਆਫ ਬ੍ਰਾਂਚਸ B1 V3 ਐਂਡ V5 ਟੁਗੇਦਰ ਫॉर ਦਾ ਈਅਰਸ ਇਨ 1000 ਨੰਬਰਸ ਇਜ਼, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਹੈ B1 B3 ਤੇ B5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ B1 B2 ਤੇ B3 ਦੀ। B1 B2 ਤੇ B3 ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ B1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, B1 ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। B1 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2010 ਤੇ 2011 ਵਾਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ 185। B1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ B1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 205। B3 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 205। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ B5 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, B5 ਇੱਥੇ ਹੈ 100 170 170 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ 170 ਆ ਜਾਏਗਾ B5 ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 560। ਇਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜੂ ਆਨਸਰ 560। ਇਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 560। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਆਫ ਬ੍ਰਾਂਚ B2 ਫॉर ਬੋਥ ਈਅਰਸ, ਯਾਨੀ B2 ਦਾ ਬੋਥ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਆਫ ਬ੍ਰਾਂਚਸ B4 ਬੋਥ ਈਅਰਸ। B2 ਤੇ B4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛਿਆ B2 ਤੇ B4 ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ B2 ਕਿੱਥੇ ਹੈ। B2 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ 75 5 80 80 ਤੇ 60 140 ਰੇਸ਼ੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B4 ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ 95 ਤੇ 5 100 180 ਆ ਜਾਏਗਾ। 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣੀ 7:9, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗਾ 7:9। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਅਗੇਨ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 7:9। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 3, ਯਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੌਕਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੌਕਸਾਈਟ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੌਕਸਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਰੋਦ, ਯਾਨੀ ਸੈਰੋਡ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਾਬਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਬਲਾ ਅੱਲਾ ਰਾਖਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਤੂਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਫਲੂਟ ਹਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੌਰਾਸੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਦ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਾਬਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਰੋਦ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 22 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਗਿਵ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਕਾਲ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਤੀਬ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 4132। ਇਸੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 4132। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। 5 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। 5 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ।
क्विट इंडिया मूवमेंट है जी ये 8 अगस्त 1942 ਨੂੰ स्टार्ट की गई सी। 8 अगस्त 1942 ਨੂੰ स्टार्ट की गई सी। उस तो बाद नैक्सट है साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह जिहड़ा ये 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्ट किया गया सी। नैक्सट है अपने कोल पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसका तुहानूं सब नूं पता होएगा 1905 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई सी। इसलिए सब तो पहला आ जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। उस तो बाद नैक्सट आ जाएगा 1920 वाला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उस तो बाद नैक्सट आ जाएगा अपने कोल साल्ट सत्याग्रह 1930। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942। इसी आइटम्स है अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 4132। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन के इन्होंने पूछा सी आपां नूं इस दे विच अगेन पूछा गया सी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे विच आपां ने इन्हां नूं अरेंज करना है जदों ये फाउंड हुई सी क्रिएट किए गए सी। इंडिया दे विच 4 स्टेट्स दित्तियां गई ने। सब तो पहला मैं तुहानूं इसका आंसर जिहड़ा दसदा, इसका जिहड़ा आंसर है वो है फर्स्ट सैकेंड फोर्थ और थर्ड, यानी बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। सब तो पहला जिहड़ी स्टेट बनी सी वो बनी सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कदों बनी सी? ये बनी सी 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ आंध्र प्रदेश। नैक्सट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बनया सी 1 मई 1960। 1 मई 1960 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ महाराष्ट्र। नैक्सट है पंजाब। पंजाब ਜਿਹੜਾ चौथे नंबर ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। पंजाब ਜਿਹੜਾ कदों बनया सी? पंजाब बनया सी 1 नवंबर 1966 ਨੂੰ। 1 नवंबर 1966 ਨੂੰ पंजाब बनया सी। नैक्सट है नागालैंड। नागालैंड ਜਿਹੜਾ ਇਹ कदों बनया सी? ਇਹ बनया सी 1 ਦਸੰਬਰ 1963 ਨੂੰ। 1 ਦਸੰबर 1963 ये बनया सी नागालैंड। इसलिए अपना जो राइट आंसर बन जूगा वो बन जूगा बी ऑप्शन फर्स्ट सैकेंड फोर्थ और थर्ड, यानी आंध्र प्रदेश सब तो पहला बनया सी दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों। महाराष्ट्र सैकेंड नंबर पर, नागालैंड थर्ड पर और पंजाब बनया सी फोर्थ प्लेस से। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है साइलोजिज्म का क्वेश्चन पूछा गया सी। इस दे विच आपां नूं 2 स्टेटमेंट्स गिवन ने, 4 आपां नूं कंक्लूजन गिवन ने। सब तो पहला आपां स्टेटमेंट्स देखते हैं कि आपां नूं गिवन है सम बॉक्सिस आर डॉग्स, यानी कुछ बॉक्सिस ने जिहड़े ओह की ने डॉग्स ने। सम बॉक्सिस आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर पेन्स, यानी सारे दे सारे जिहड़े डॉग ने ओह की ने पेन्स ने। ये आपां नूं स्टेटमेंट्स गिवन ने। फस्ट कंक्लूजन आपां नूं दिता गया सी सम बॉक्सिस आर पेन्स, यानी कुछ जिहड़े बॉक्सिस ने ओह की ने पेन। तुसीं इत्थे देख सकते हो कुछ बॉक्सिस की ने डॉग्स ने। अगर सारे सारे डॉग पेन ने तो आपां नूं यह कन्फर्म पता लगता है कि कुछ बॉक्सिस की होंगे पेन होंगे। बिल्कुल सही है। उस तो बाद इन्होंने इस स्टेटमेंट नूं रिवर्स करके लिखता सम पेन्स आर बॉक्सिस। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगी क्योंकि ये वाले जिहड़े पेन ने यह की होंगे बॉक्स होंगे, ये वाले डॉग भी की होंगे बॉक्सिस होंगे, ये वाले बॉक्सिस दे डॉग भी होंगे तो ये पेन भी होंगे। इसलिए ये भी अपनी सही हो जाएगी। उस तो बाद थर्ड स्टेटमेंट आपां नूं गिवन है सम पेन्स आर डॉग्स। सम पेन्स आर डॉग्स यानी कुछ पेन की ने डॉग ने। यह यानी कुछ पेन यानी यह जिहड़ा हिस्सा है यह किहदा है डॉग का, यह पेन का भी हिस्सा है, यानी यह वाला हिस्सा जिहड़ा यह पेन का हिस्सा है, यह की ने डॉग ने, यानी ये भी अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। उस बाद नैक्सट है अपने कोल फोर्थ स्टेटमेंट ऑल पेन्स आर डॉग्स, यानी सारे दे सारे की ने पेन की ने डॉग। बट यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सारे दे सारे पेन डॉग नहीं हो सकते। सारे दे सारे डॉग पेन हो सकते हैं बट सारे दे सारे पेन डॉग नहीं हो सकते क्योंकि पेन का जिहड़ा आकार है वड्डा बनेगा। क्योंकि इन्होंने आपां नूं सैकेंड स्टेटमेंट के विच गिवन दिता है ऑल डॉग्स आर पेन्स। जेकर इत्थे आपां नूं कह दिंदे ये ऑल पेन्स आर डॉग्स तो अपना फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जानी सी। इसलिए अपनियां जिहड़ियां तीनों स्टेटमेंट ने पहलियां 3 वो बिल्कुल सही ने। इसलिए राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन फर्स्ट सैकेंड और थर्ड फॉलो। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है अपने कोल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड 16 मीटर लॉन्ग 14 मीटर ब्रॉड 7 मीटर हाइट, यानी लेंथ ब्रैथ ते हाइट दी आपां नूं। इन्होंने आपां नूं पूछा है वॉल्यूम ऑफ आ क्यूबॉइड। सब तो पहला आपां नूं पता होना चाहिए इसका फार्मूला की होंदा क्यूबॉइड का वॉल्यूम का। वॉल्यूम का जिहड़ा क्यूबॉइड का फार्मूला होंदा है वो होंदा है L इंटू B इंटू H। L इंटू B इंटू H 16 इंटू 14 इंटू 7। 16 इंटू 14 इंटू 7 जदों आपां इन्हां नूं सारे नूं मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोल बन जाऊगा 1568 मीटर क्यूब। इसलिए राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन 1568 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम बन जाएगा। इसी आइटम से अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। आई होप तुहानूं यह क्वेश्चन भी आ क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन के अगेन आपको पूछा इन्होंने इनकरैक्टली मैच जिहड़ा वो आपने फाइंड करना है इस क्वेश्चन के। सब तो पहला है
बांदीपुरा नैशनल पार्क करनाटका दे विच है, सबनों पता होएगा, बिल्कुल सही है। उस बाद नैक्सट है डचीगम नैशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर दे विच, सही है। उस बाद कान्हा नैशनल पार्क, कान्हा नैशनल पार्क है जिहड़ा ये उड़ीसा दे विच नहीं लोकेटेड, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश दे विच, मध्य प्रदेश दे विच लोकेटेड है ये कान्हा नैशनल पार्क है जिहड़ा। इसलिए अपना जो आइटम बन जू इस क्वेश्चन का वो बन जू सी ऑप्शन। इन्होंने पूछा आपको इनकरैक्टली मैचड, कान्हा नैशनल पार्क है जिहड़ा ये उड़ीसा दे विच नहीं, ये मध्य प्रदेश दे विच लोकेटेड है, इसलिए आइटम बन जू इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। उस बाद कलेसर नैशनल पार्क है हरियाणा दे विच, हरियाणा दे विच एक और नैशनल पार्क है सुल्तानपुर नैशनल पार्क। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 27 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ इज, यानी भारतीय फौज का पहला मुखी कौन सी? ए सी जनरल KM करियप्पा, इसलिए राइट आंसर अपने इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। जनरल KM करियप्पा सी जिहड़े ये भारतीय फौज के पहले मुखी सी, इसलिए राइट आंसर बन जू अपने इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, जनरल KM करियप्पा। उस बाद नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 28 नंबर क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ स्केयर्स इन द फॉलोइंग फिगर, यानी आपको एक आकार दिता है, इस आपने की फाइंड करने ने स्केयर्स यानी वर्ग, इन्हों गिणन के अपने लिए एक फार्मूला भी है, बट मैं तुम्हें पूरे पूरे गिन के दस देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल अपने लिए पहले तो किन्ने हो गए 9। उस तो बाद जो आप इन्हों चारों मिला देंगे 1 2 4 5 यह बन जाएगा 1, जो आप 2 3 5 6 मिला देंगे 1 ये बन जाएगा। उस बाद 4 5 7 8 मिला देंगे 1 ये बन जाएगा, 5 6 8 9 मिला देंगे 1 ये बन जाएगा, यानी 4 ये टोटल बन गए। उस बाद जो आप पूरा का पूरा एक स्केयर वड्डा बना लाँगे जिहदे सारे के सारे 9 के 9 छोटे स्केयर आ जाएंगे, यह एक स्केयर बन जाएगा, यह बन गया 1, यानी टोटल किन्ने हो गए 14। इसलिए आइटम बन जो अपने इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, टोटल किन्ने स्केयर ने इस 14 ने, बट इसनों करन दा एक फार्मूला भी है, इसनों करन दा फार्मूला की कहता है, इसनों आपने लिखना है 1 2 3, जिन्ने भी अपने कोल गिवन होण उन्होंने अपने 1 2 3 लिखना है। उस बाद अपने इन्हों की स्केयर कर देनी है, 1 की स्केयर 2 की स्केयर और 3 की स्केयर, और तीनों ऐड कर देना है, 1 + 4 + 9, जो आप इन्हों ऐड करेंगे अपने लिए इस तरह भी आंसर कितना आ जाऊगा 14 आ जाऊगा। इस तरह भी तुम क्वेश्चन हल कर सकते हो छेती तो छेती, क्योंकि यह ट्रिक है जी तो एग्जाम के टाइम घट लगाएगी अगर जी फिगर है वह वड्डी आती है, तो इसलिए। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 29 नंबर क्वेश्चन, इस इन्होंने पूछा कैमिकल नेम है जो बेकिंग सोडा का वह की है, ये तो तुम्हें सबनों पता होएगा, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी आइटम से अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट है जो बेकिंग सोडा होंगे जो उसका कैमिकल नेम है, इसलिए आइटम से अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तो इलावा तुम इसका जो साइंटिफिक फॉर्मूला है वह भी तुम याद रख सकते हो, NaHCO3, NaHCO3 ये है बेकिंग सोडा का फार्मूला, ये भी याद रखो साइंटिफिक फार्मूला। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 30 नंबर क्वेश्चन, आ स्कूल हैज़ 180 स्टूडेंट्स, एक स्कूल के 180 विद्यार्थी ने, अमंग दैम 150 स्पीक इंग्लिश, उन्होंने 150 की बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं, 100 की बोलते हैं हिंदी बोलते हैं, उस सम स्टूडेंट्स स्पीक बोथ, यानी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी ने जोड़े हिंदी तो इंग्लिश दोनों बोलते हैं। इन्होंने आपको ऐ पूछा है कि इंग्लिश जोड़े स्टूडेंट बोलते हैं वह किन्ने होंगे, ये पूछा आपको इस क्वेश्चन के। सब तो पहला है आपने सर्कल बना लेने ने, यह वैन डायग्राम नाल यह क्वेश्चन जो सॉल्व होएगा। सब तो पहला आपको इंग्लिश के लिख लेने ने, इधर लिख लेने अपने हिंदी वाले, इंग्लिश वाले किन्ने ने अपने कोल 150 150, उस तो बाद अपने कोल हिंदी वाले किन्ने ने 100, ये अपने कोल हिंदी वाले लिख लेने ने। उस तो बाद अपने कोल टोटल किन्ने ने, आप टोटल इत्थे लिख लो किन्ने ने अपने कोल 180। अगर आप इन्होंने दोनों ऐड करिए 150 + 100 किन्ने हो जाएंगे 250, अपने लिए टोटल किन्ने ने 180, जिस इंग्लिश वाले भी आ गए हिंदी वाले भी आ गए, तो ये भी आ गए जोड़े इंग्लिश तो हिंदी दोनों बोलते हैं, यह भी इस इनकलूड ने। आपने इस माइनस कर देने ने ये दोनों, यानी 150 + 100 इन्होंने दोनों आपने माइनस कर देना 180 के विचों, 150 + 100 250 250 के आप जो 180 माइनस करांगे तो अपने को 70 आ जाएंगे। 70 किहड़े स्टूडेंट हो गए जोड़े बोलते होंगे बोथ इंग्लिश तो हिंदी, इंग्लिश तो हिंदी जोड़े बोलते हैं स्टूडेंट वो किन्ने आ गए 70 आ गए। बट इन्होंने आपको यह पूछा है जोड़े ओनली इंग्लिश बोलते हैं वो किन्ने ने, वो किमें निकलणगे 150 टोटल ने जोड़े इंग्लिश भी बोलते हैं तो इस इंग्लिश तो हिंदी भी बोलते होंगे, ये आपने माइनस कर देने ने। उस तो बाद अपने 150 के जो आप 70 माइनस करेंगे तो अपने को कितने आ जाएंगे 80, इसलिए राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप तुम्हें एक क्वेश्चन भी जोड़ा क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 31 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया, यानी इंडिया के जी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये आपको इस क्वेश्चन के पूछा गया सी। इस है जज ऑफ हाई कोर्ट भी है, इलैक्शन कमिश्नर भी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी है, बट जी गवर्नर ऑफ आ स्टेट होंगी है यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, इसलिए राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का वो बन जाएगा डी ऑप्शन, गवर्नर ऑफ आ स्टेट। इस तो इलावा पंजाब IQ टीम के द्वारा एक कॉमन कोर्स डिज़ाइन किया गया है जो कि तुहानूं हेल्प करेगा
पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर एग्जाम और कांस्टेबल एग्जाम के लिए। इस कोर्स के तुहानू की कुछ कंटेंट मिलेगा वो भी आप डिस्कस कर लेने। सब तो पहला यह जो कोर्स है यह तुहानू इंग्लिश और पंजाबी दोवां भाषावां दे विच अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है। उस तो बाद आप इस कोर्स के जो फीचर्स मिलेंगे तुहानू वो भी आप डिस्कस कर लेने। सब तो पहला इस कोर्स के विच तुहानू वीडियो क्लासेस दित्तियां जाणगियां जो सिलेबस तुहाडे एग्जाम के विच मैंशन किया गया, ठीक है। उस तो बाद जो तुहानू क्लास के विच टीच किया जाएगा उसका कंप्लीट स्टडी मटीरियल भी तुहानू PDF फॉर्मेट के विच प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नैक्सट आता है टैसट सीरीज़ सैक्शन। जो यह टैसट सीरीज़ सैक्शन है इस तुहानू मॉक टैसट प्रोवाइड किए जाएंगे विद द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मॉक टैसट सीरीज़ मिलेगी विद द एक्सप्लेनेशन, वीडियो क्लासेस होंगियां इस मॉक टैसट सीरीज़ दियां, ठीक है। नैक्सट आता है डाउट सपोर्ट। इस डाउट सपोर्ट के की होएगा, इस तुहानू अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आ रहा है किसी क्वेश्चन के 101% जो डाउट है वो क्लीयर किया जाएगा तुहाडा इस कोर्स के विच, ठीक है। जदों तुसीं इस कोर्स के विच इनरोल कर लोगे उस तो बाद तुसीं डायरैक्ट एक ऐप दे विच ग्रुप बनता है उस दे विच ऐड हो जाओगे। अदर स्टूडेंट नाल तुसीं इंटरैक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो इस ग्रुप के विच ऐड होणगे उन्हां तो क्वेश्चनस पूछ सकते हो, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। यह ग्रुप है जिहड़ा स्पैशल बनाया गया है इस कोर्स के लिए, ठीक है। नैक्सट आता है पर्सनल गाइडेंस। इस कोर्स के विच तुहानू पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक के रिलेटेड या किसी सबजैक्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उसकी जी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी और उसनों जो पर्सनल गाइडेंस है वो भी प्रोवाइड की जाएगी इस कोर्स के विच, ठीक है। यह फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे तुहानू इस कोर्स के विच। उस तो बाद आप देख लें इस कोर्स के विच तुहानू की कुछ कंटेंट मिलेगा। सब तो पहला आता है जनरल अवेयरनैस सैक्शन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एग्जाम के विच। इस तुहानू पंजाब GK, इंडियन हिस्टरी, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड करंट अफेयर्स ये सारे सैक्शन तुहानू इस कोर्स के प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि सब इंस्पैक्टर और कांस्टेबल के लिए तुहानू हेल्प करेगा, ठीक है। इस तरह प्रयास किया जाएगा कि तुहाडा एक भी क्वेश्चन इस जनरल अवेयरनैस सैक्शन तो बाहर ना आए, ठीक है। बाकी तुहानू साडी जिहड़ी क्वालिटी है वो पता ही है, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट सबजैक्ट आता है डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनैस। यह कंप्लीट टॉपिक कवर करांगे आप इस कोर्स के विच, ठीक है। नैक्सट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसमें आप काफ़ी डिटेल के कवर करांगे। अगर तुहाडे एग्जाम के 20 क्वेश्चन इस तो आ रहे हैं मैथ तो डेफिनेटली 17 तो 18 क्वेश्चन तुसीं डायरैक्ट इस देखोगे इस कोर्स के विचों, क्योंकि इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है पिछले 10 साल के पेपरों चैक करने तो बाद, ठीक है। नैक्सट सबजैक्ट आता है रीजनिंग और मैंटल एबिलिटी। इस लॉजिकल रीजनिंग वगैरह सारा कुछ कवर होगा इस रीजनिंग सैक्शन के। आप जो रीजनिंग कवर करांगे वो करांगे PPSC लैवल की, ठीक है। PPSC लैवल की आप रीजनिंग कवर करांगे। इस तरह की रीजनिंग करांगे कि तुहाडा एक भी क्वेश्चन इस तो बाहर ना आए, ठीक है। सारे आप टॉपिक कवर करांगे आप टॉपिक वाइज इस रीजनिंग और मैंटल एबिलिटी सैक्शन के, ठीक है। नैक्सट सबजैक्ट आता है पंजाबी ग्रामर। जो पंजाबी व्याकरण है यह भी तुहानू कंप्लीट कवर करवाई जाएगी इस स्पैशल कोर्स के। यह सारा कंटेंट तुहानू इस कोर्स के मिलेगा, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट तुहानू मॉक टैसट मिलणगे एक्सप्लेनेशन के नाल। जिस तरह तुहानू यूट्यूब के उपर वीडियोज़ देखियां होणगियां जिस दे विच आपां काफ़ी डिटेल के एनालिसिस करते हैं हर एक मॉक टैसट का, उस तरह के एनालिसिस वाले मॉक टैसट तुहानू इस कोर्स के प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। यह सारा कंटेंट तुहानू इस कोर्स के मिलेगा, ठीक है। नैक्सट आप गल कर लें इस कोर्स की डिटेल की है। इस कोर्स के जोड़े चार्जिस रखे गए हैं वो रखे गए हैं बिल्कुल नॉमिनल 5000 रुपीज़ और इस 36% का जोड़ा डिस्काउंट है वो सीधा दिता जा रहा है, ठीक है। 36% का डिस्काउंट कितना बन जाएगा 1800 रुपया, ठीक है। 1800 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा तो यह जोड़ा कोर्स है तो 3200 रुपये का पएगा। यानी इस कोर्स से जो फाइनल चार्जिस पैणगे वो कितने पैणगे 3200 रुपये, ठीक है। यानी 36% इसका हो गया 1800 का डिस्काउंट मिलेगा इस 5000 के। फाइनल चार्जिस तो पैणगे इस कोर्स के 3200 रुपये, ठीक है। यह कोर्स तो कितने मिलेगा वो भी आप डिस्कस कर लें। इस लिए साड़ी ऐप इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर तो पंजाब IQ ऐप। यह जी ऐप है यह सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड फोन के उपर अवेलेबल है, यह आईफोन के लिए अवेलेबल नहीं है। यानी आईफोन के लिए यह जी ऐप है अवेलेबल नहीं है, यह जी ऐप है सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड फोन के लिए अवेलेबल है। इसलिए तुमने सर्च करना है प्ले स्टोर तो पंजाब IQ ऐप। यह तो मिल जाएगी साड़ी पंजाब IQ ऐप। इसनों तुसीं लोगो देख के इसनों डाउनलोड कर लियो, ठीक है। इस जो मोस्ट सैलिंग कोर्स मिल जाएगा साडा पंजाब पुलिस का बैच, इसनों तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुहानू कोई डाउट आ रहा है इस कोर्स के रिलेटेड तो तुसीं इस नंबर के उपर कंटैक्ट कर सकते हो 7009868826। ये सी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस कोर्स के बारे।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 33 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ देयर आर 5 बुक्स A B C D and E placed on a table यानी A B C D E ਇਹ 5 ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਫ A is placed below E यानी ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ A है ਇਹ E ਦੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ यानी E ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ A ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ C is placed above D यानी C ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ D ਦੇ ਅਬਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਵ ਡੀ C is placed above D B is placed below A यानी ਜਿਹੜਾ B है B बुक है ਜਿਹੜੀ ਉਹ below किस तो है A तो है यानी B ਦੇ ਆਪਾਂ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ E ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ and D is placed above E यानी D है ਜਿਹੜਾ above किस तो है E तो है यानी C ਤੇ D ਇਕੱਠੇ ਨੇ यानी C है ਜਿਹੜਾ D ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ यानी ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ D ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ C। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਟੇਬਲ यानी अगर ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਟੇਬਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ B ਬੁੱਕ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ B ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਓ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ B ਬੁੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 34 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਲੀ ਮੌਤ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀ 60% ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ यानी ਇਹ ਬਲੈਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 60% ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਲੇਗ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਗ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 60% ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਪਲੇਗ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 35 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਸ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਸ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। इसी राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन टैनिस के नाल एसोसीएट है जिहड़ा ड्यूस वर्ड है ये काफ़ी एग्जाम के पूछा जा चुका है। इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम के भी यह क्वेश्चन 3 तो 4 बार रिपीट हो चुका है। सो याद रखना है टैनिस के एक टर्म यूज होती है जिसका नाम है ड्यूस। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन टैनिस। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया अपने को 36 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करैक्टली मैचड यानी दिते गए 4 ऑप्शन के जो करैक्टली मैचड नहीं है वह किहड़ा है। सब तो पहला है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी बिल्कुल सही है। उस बाद नैक्सट है आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो सबनों पता होगा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का जो आर्टिकल है वह है आर्टिकल 17 ना कि 18। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाओ अपना वो बन जाओ बी ऑप्शन आर्टिकल 18 एसोसीएट नहीं है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के नाल। आर्टिकल 17 एसोसीएट है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के नाल। इसी राइट आंसर बन जाओ इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आर्टिकल 18। आर्टिकल बी है जो राइट अगेंस्ट सैल्फ इनक्रिमिनेशन बिल्कुल सही है। उस बाद नैक्सट है आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रैमडीज़ यानी जो रिट्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 5 उन्होंने नाल एसोसीएट है आर्टिकल 32 ये भी बिल्कुल सही है। ये गलत पूछा से आपको वो है बी ऑप्शन आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा इन्होंने साक्षी कैन डू आ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज यानी एक साक्षी है जिस दे द्वारा 20 दिनों के एक काम कंप्लीट किया जा सकता है। उस बाद एक तान्या है जो 25% मोर एफिशिएंट है किस तो साक्षी तो। इन्होंने यह पूछा है कि हाउ मैनी डेज विल तान्या टेक टू डू द सेम वर्क किन्ने दिन लिते जाएंगे तान्या अगर सेम वर्क नूं करे किन्ने दिनों के कंप्लीट हो जाएगा सेम वर्क। सब तो पहला तो आपको की करना है आपने इस टाइम की रेशो कढ़नी है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सब तो पहला आपने की करना होंगे सब तो पहला आप टाइम की रेशो कढ़नी है। इस तरह के क्वेश्चन के टाइम इस टाइम जोड़ा की रेशो आ जाएगी सब तो पहला है यह 25% मोर एफिशिएंट है यानी अगर साक्षी 100 दिन लेंदी है इस काम को करने के लिए तो यानी 100 दिन अगर तान्या लेंदी है तो 125 दिन कौन लेगा ये लेगी साक्षी क्योंकि जी तान्या है यह 25% मोर एफिशिएंट है किस तो साक्षी तो। इसलिए इन्हों की जी रेशो बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी 4:5। 4:5 इन्हों की जी रेशो बन जाएगी टाइम की। अगर आप गल करिए इन्हों के काम की यानी किन्ने दिनों के इन्हों का जो कंप्लीट हो जाता है काम वो है 20 दिनों के 20 दिनों के कौन करता है साक्षी करती है। उस तो बाद जो इन्होंने आपको पूछा तान्या का वह आप एज ए
टी लिख लाਂਗੇ। उस तो बाद जो आप इन्हों सॉल्व करांगे 4/5 रेशो 20/t, जो आप इन्होंने दोनों को सॉल्व करांगे 20×100 20×100 बटे सॉरी इतने टी आएगा पहला, उस तो बाद बी आएगा, क्योंकि जी साक्षी के द्वारा 20 दिन लेते जाते हैं, इसलिए इसके रिवर्स हो जाएगा ये 5/4 5/4 20 चौके 80 80/5 80/5 करांगे जो अपने को कितने आ जाएंगे 16 दिन, यानी जी ताने आ वो सेम वर्क को कितने दिनों के कर देगी, वो कर देगी 16 दिनों के। इसी राइट आंसर बन जू इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 16 दिन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को रीजनिंग तो क्वेश्चन पूछा गया सी FAG तो बाद, यानी ये जी फिल इन द ब्लैंक दी आपको इस की आएगा। सब तो पहला है FGHI, सब उस तो बाद की आ जाएगा J आ जाएगा, उस तो बाद AA सब दे कॉमन है A एज इट इज़ आ जाएगा। उस तो बाद नैक्सट है अपने को GFG, उस तो बाद HI, उस तो बाद नैक्सट की आ जाएगा आई तो बाद की आता है, आई तो बाद की आता है J आता है, J जोड़ा इसके उपर आ जाएगा, इस तो नैक्सट वाला लैटर कितने आ जाएगा, इतने आ जाएगा, J तो बाद की आता K आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन JAK। आई होप तुहानू ये क्वेश्चन भी जोड़ा क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 39 नंबर क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ स्केयर फील्ड इज़ 625 मीटर स्केयर, यानी एक स्केयर फील्ड है जिसका एरिया 625 मीटर स्केयर दिता इन्होंने। इस तो बाद कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 25 रुपये पर मीटर है, इसकी जी कॉस्ट होएगी वो कितनी होएगी, यानी आले दुआले आपने की लगानी है, वाड़ लगानी है, इसके उपर जो खर्चा होंगे 25 रुपये प्रति मीटर के हिसाब के होंगे। इन्होंने पूछा आपको कॉस्ट कितनी हो जाएगी टोटल। सब तो पहला आपको दिता है एरिया कितना दिता है, ए स्केयर आपको कितना दिता है 625, इतों आपको डायरैक्ट ए की वैल्यू कितनी मिल गई, जो आप इंक्लूड करांगे इनू इसकी जी ए की वैल्यू मिल गई अपने को कितनी मिल गई 25। उस तो बाद आपको पता है कि अगर कोई स्केयर बॉक्स है इसके अपने आले दुआले वाड़ लगानी है तो आपको इसका जोड़ा की फाइंड करना पवेगा, इसका फाइंड करना पवेगा आपको पैरीमीटर। पैरीमीटर का फार्मूला की होंगे 4A, यानी जी साइड है अपने को इसकी जी 4 बारी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये भी ये हो गया, ये भी ये हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा, तो ये भी ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्केयर बॉक्स है, सारे की जी वैल्यू हो जाएगी वो ए हो जाएगी। उस तो बाद 4A नू मल्टीप्लाई कर देने आपने 25 के नाल, क्योंकि 1 मीटर की जी कॉस्ट है वो 25 रुपये है, यानी 4 तो बाद ए की वैल्यू कितनी अपने को 25 है। उस तो बाद एक मीटर की कॉस्ट कितनी 25 है, 25 25 25 625 625 1250 2500, यानी इसका जो राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का वो बन जाओ 2500 रुपया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप तुहानू एक क्वेश्चन बेटा क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 40 नंबर क्वेश्चन। इन अ रो ऑफ गर्ल्स एक लाइन है, उस तो बाद इन्होंने कहा आपको चेतना इज़ 7th फ्रॉम राइट, यानी राइट तो चेतना है वो 7th प्लेस के उपर बैठी है, 7th प्लेस है चेतना का है C 7th। उस तो बाद नैक्सट इन्होंने कहा है नीलम इज़ 15th फ्रॉम द लैफ्ट, यानी नीलम है ये 15th लैफ्ट तो बैठी है 15th पोजीशन पर। उस तो बाद अगर ये दोनों एक्सचेंज कर लें अपनी पोजीशनस, उस तो बाद इन्होंने कहा है चेतना की जी पोजीशन हो जाएगी वो 20th हो जाएगी राइट तो। अगर गल करिए आप चेतना इतने बैठी है तो चेतना इतने आ जाएगी, चेतना की जी पोजीशन हो जाएगी इधरों कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी 20th, ये आपको कहा इन्होंने। उस तो बाद इन्होंने आपको पूछा है टोटल कितनी गर्ल्स ने इस रो के। अगर आप गल करिए चेतना की राइट तो पोजीशन कितनी है 20th है, उस तो बाद अगर गल करिए आप लैफ्ट तो कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अगर आप गल करिए टोटल परसनस की तो आपने किमें करने 20 + 15 - 1, क्योंकि जी चेतना है वो इस तरफ तो भी काउंट होगी, इस तरफ तो भी काउंट होगी, इसलिए आपने एक माइनस करता 20 + 15 35 तो -1 34, यानी टोटल जो गर्ल्स ने इस लाइन के कतार के 34, इसलिए राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 34। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 41 नंबर क्वेश्चन। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्मड यूजिंग द नंबर्स, 4 नंबर्स दिते हैं आपको, रिपीटेशन अलाउड नहीं हैगी आपको, इस आप किन्ने नंबर ने जोड़े फॉर्म कर सकते हैं, ये पूछे आपको इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन को करने लिए जो पता होगा परमोटेशन कंबीनेशन लगाना पएगा इस क्वेश्चन को करने लिए। इसके लिए एक फार्मूला होंगे NPR का, N रिप्रजेंट करता है टोटल जो लैटर दिते हैं आपको, R है आपने किन्ने यूज़ करने ने, इस आपने 3 लैटर यूज़ करने ने, टोटल किन्ने दिते हैं आपको 4 दिते हैं, यानी यदा फार्मूला जो बन जाऊगा अपने को 4P3, 4P3 का जो फार्मूला बन जाएगा अपने को। इसनों सॉल्व करने का फार्मूला होंगे 4 फैक्टोरियल, यानी जोड़ा यह होंगे 4 फैक्टोरियल उपर आ जाता है फैक्टोरियल। उस तो बाद जोड़ा नीचे आता है इन्हों दोनों का माइनस आता है, 4 - 3 करांगे जो आप अपने लिए कितना आजूगा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होंगी है। 4 का फैक्टोरियल सॉल्व करने का फार्मूला होंगे जिन्ने का भी फैक्टोरियल होंगे उसनों आपने उस तो 1 तक लिया आपने मल्टीप्लाई करना होंगे 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 × 24, यानी टोटल 22
ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ 24 ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 3 ਡਿजिट यूज़ करिए ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 24। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 42 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ एक ल्यूट वर्ड है इस नूं आपां लिखते हैं म्यूट, एक फेट वर्ड है इस नूं आपां गेट लिखते हैं। इसी तरह अगर आप इसी लैंग्वेज दे विच बलियू नूं लिखिए तो आपां की लिखांगे। इत्थे तुसीं देख रहे होंगे कि एल तो बाद आपां ने की यूज़ कर लिया एम कर लिया, बाकी तीनों लैटर एज इट इज़ आ गए। उस बाद एफ है इत्थे, एफ तो बाद आपां ने की लैटर यूज़ कर लिया जी यूज़ कर लिया, बाकी लैटर एज इट इज़ आ गए। इत्थे आपां ने की यूज़ करना है बी तो अगला लैटर यूज़ करना है, बाकी लैटर एज इट इज़ आ जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाऊ अपना वो बन जाऊगा ए ऑप्शन क्ल्यू। आई होप तुहानूं यह क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा, इसलिए राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन क्ल्यू। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन के इनकरैक्टली मैचड पूछा इन्होंने आपको। इसका जो आंसर है मैं डायरैक्ट तुहानूं यही दसदा, यह है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। जिहड़ा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है यह बैंगलोर के नहीं है, यह लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम के। तिरुवनंतपुरम है जी यह कैपिटल है केरला की। केरला की एक सिटी है जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम। इत्थे हैडकुआटर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। इन्होंने आपको दिता बैंगलोर, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि इत्थे है इसरो का हैडकुआटर। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हैडकुआटर है बेंगलुरु के, बट इन्होंने आपको कहता विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कित्थे लोकेटेड है बेंगलुरु के। यह तिरुवनंतपुरम के लोकेटेड है जो कि एक कैपिटल है केरला की, यह तुसीं याद रखना है। उस तो बाद नैक्सट है BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रॉम्बे विच लोकेटेड है मुंबई के। शार सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के लोकेटेड है। सैमी कंडक्टर लैबोरेटरी चंडीगढ़ के लोकेटेड है, यह भी बिल्कुल सही है, बट इन्होंने आपको गलत पूछा है, इसलिए राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 44 नंबर क्वेश्चन। हेठ लिखिया विचों सरकारी कर मालीए लई सब तो घट किसका योगदान होंदा है, यानी आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स द मिनिमम अमाउंट टू द गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट की जी टैक्स रेवेन्यू होंदी है सब तो घट जिहड़ा कंट्रीब्यूट होंदा है कंट्रीब्यूशन होंदा है वो किस टैक्स का होंदा है। ये आपां इस क्वेश्चन के पूछे ये होंदा है ए ऑप्शन सेंट्रल एक्साइज का। इसी राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का वो बन जाऊगा सी ऑप्शन वेल्थ टैक्स। जिहड़ा वेल्थ टैक्स होंदा है ये गवर्नमेंट की जी रेवेन्यू होंदी है टैक्स रेवेन्यू उसदे सब तो घट कंट्रीब्यूट करता है वेल्थ टैक्स, सब तो वध करता है सेंट्रल एक्साइज। इसलिए राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन वेल्थ टैक्स, क्योंकि इन्होंने पूछा सी घट सब तो मिनिमम अमाउंट है जी कौन कंट्रीब्यूट करता है किहड़ा टैक्स कंट्रीब्यूट करता है वो है वेल्थ टैक्स। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन वेल्थ टैक्स। नैक्सट है अपने को क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, यानी क्योटो प्रोटोकॉल है जिहड़ा हेठ लिखिया विचों किस खेत्र नाल संबंधित है। ये तुहानूं सब नूं पता होएगा यह संबंधित है इनवायरनमेंट के नाल, पर्यावरण के नाल, वातावरण के नाल। इसी राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन वातावरण। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 46 नंबर क्वेश्चन। एक आपको अलजैब्रिकली एक सिंपली दी है, इसनों आपने सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है। इसनों अलजैब्रिकली फॉर्म के आपको एक टर्म दी है, इसनों आपने सॉल्व करना है। इस दे सॉल्व करना है अपने सब तो पहला देखना है ए दी पावर 6 है, उस तो बाद अपने इसका स्केयर करना है। यानी इनू आप इस तरह लिख सकते हैं ए दी पावर आप अगर इसनों 12 लिख लीए, यानी अगर ये दोनों मल्टीप्लाई कर दी आप, क्योंकि ये दोनों पावर्स होंदियां जिहड़ियां ये जो आप बाहर कढ़ांगे इनू ये मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। उस तो बाद ए दी पावर नीचे कितनी है 8 है, ए दी पावर 8 के नाल 8 की पावर कैंसल हो जाएगी, यानी ए दी पावर 8 इत्थे है, ए दी पावर 8 तो कैंसल हो जाएगी, तो अपने को कितनी बजूगी ए दी पावर 4 बजूगी। इसलिए राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ए दी पावर 4 है जिहड़ा ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप तुहानूं यह क्वेश्चन भी है क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 47 नंबर क्वेश्चन। पाइप ए कैन फिल आ टैंक इन 5 हर्ज, यानी जो पाइप ए है यह 5 घंटिया एक टैंक को फिल करता है। पाइप बी है जिहड़ा 10 घंटे के फिल करता है। पाइप सी है 30 घंटे के फिल करता है। अगर आप तीनों ओपन कर दिए तो किन्ने टाइम के यह टैंक है पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एलसीएम लेना होंदा है। सब तो पहला लेना एलसीएम, तिना का जो आप एलसीएम लवांगे पाइप ए है कितना टाइम लैंदा 5 घंटे लैंदा है। उस तो बाद पाइप बी है किन्ने लैंदा 10 घंटे लैंदा है। पाइप सी है 30 घंटे लैंदा है। अगर गल करिए आप 1 घंटे के किन्ने यूनिट पाइप है जिहड़ा किन्ने लीटर पानी है जिहड़ा इस टैंक के भर देगा 30, यानी सी है जिहड़ा पाइप यह 1 घंटे के एक भर देगा। उस तो बाद जिहड़ा पाइप बी है यह 10 से 30 3 आ जाएगा। उस तो बाद अगर गल करिए आप पाइप ए की, पाइप ए है जिहड़ा 1 घंटे के 6 लीटर पानी है जिहड़ा भर देगा इस टैंक के। अगर आप गल करिए इन्हों की तिना की एफिशिएंसी कितनी होगी 6 + 3 + 1 10 हो गए टोटल। अगर आप गल करिए टोटल कितना पानी भराना है अपने 30 लीटर, 30 आप जो आप 10 ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे तो अपना कितना आ जाएगा 3,
यानी 3 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ अगर आप तीनों पाइप्स ਨੂੰ ओपन कर दईए तो 3 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा ਦਾ पूरा ਜਿਹੜਾ टैंक है फिल हो जाएगा। इसी आइटम से बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 3 घंटे। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 48 नंबर क्वेश्चन। आ थर्मोस्टेट इज़ अ डिवाइस फॉर, यानी एक थर्मोस्टेट जो यंत्र है वह किस लिए वरत्या जाता है। यह वरत्या जाता है रैगूलेटिंग टैंपरेचर, यानी तापमान नियंत्रण करने लई। इसी आइटम से बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन रैगूलेटिंग टैंपरेचर के लिए एक डिवाइस यूज़ होता है जिसका नाम है थर्मोस्टेट। इसी आइटम से अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन रैगूलेटिंग टैंपरेचर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन आ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सैल इज़, यानी जी एक आम मनुखी शरीरक कोशिका होंदियां ने, इस दे विच क्रोमोजोम की जी संख्या है वह कितनी होंदी है, वो होंदी है 46। इसलिए आइटम से बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन टोटल संख्या होंदी है 46। अगर गल की जाए पेयर्स की, काफ़ी बारी पेयर्स दे देंगे भी किन्ने पेयर्स होंगे ने, उसका आंसर हो जाएगा 23 पेयर्स। पेयर्स 23 ने, बट अगर गल करिए आप टोटल की उसका आंसर हो जाएगा 46। इन्होंने टोटल पूछा सी, आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन 46। नैक्सट पूछा सी लक्षद्वीप की जी आइलैंड है इस जी कैपिटल राजधानी है वह कि है, वो है कावाराती। राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन कावाराती जी कैपिटल है राजधानी है लक्षद्वीप आइलैंड की। इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन कावाराती। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन। हाउ मैनी एनीमल्स आर सीन इन इंडियाज नैशनल एंबलम, यानी इंडिया का जोड़ा राष्ट्रीय जानवर है, राष्ट्रीय चिन्ह है, सॉरी राष्ट्रीय चिन्ह है जोड़ा इंडिया का, इस टोटल किन्ने जानवर ने जोड़े नज़र आते हैं नैशनल एंबलम के, इस टोटल जानवर नज़र आते हैं 4। इसलिए आइटम से बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का ऑप्शन टोटल 4 एनीमल ने जोड़े नज़र आते हैं इंडिया के नैशनल एंबलम के। ये किहड़े ने, यह नॉर्थ साउथ ईस्ट के वैस्ट के, यानी यह नॉर्थ है, यह साउथ है, यह ईस्ट है और यह वैस्ट है, इस नज़र आते हैं। सब तो पहला है ईस्ट, ईस्ट के तुम याद रख सकते हो ई तो स्टार्ट होता है, तो इतने की आ जाएगा एलीफेंट, एलीफेंट नज़र आता है ईस्ट के। उस तो बाद नैक्सट है वैस्ट, वैस्ट के आपको नज़र आता है हॉर्स घोड़ा, यह आ जाएगा वैस्ट के। उस तो बाद नैक्सट है बुल, बुल है जोड़ा नज़र आता है साउथ के बुल। उस तो बाद नैक्सट है अपने को लायन, यानी एक शेर जो नज़र आता है वो आता है नॉर्थ के। ये ने 4 एनीमल हॉर्स लायन एलीफेंट और बुल, ये नज़र आते हैं इंडिया के नैशनल एंबलम के। इसी आइटम से बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन 4। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन जोड़े आपको डायरेक्शन तो गिवन है। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, यानी एक आदमी जोड़ा वो दक्षिण दिशा के जाता है किन्ने किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नॉर्थ वाले सॉरी साउथ वाले जाता है। उस तो बाद उसके द्वारा की लिया जाता है, राइट टर्न लिया जाता है। राइट टर्न इसका किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि यह नीचे वाले फेस कर रहा है। इस राइट टर्न तो लैन तो बाद उसके द्वारा किन्ने किलोमीटर चले जाता है, उसके द्वारा टोटल चले जाता है 3 किलोमीटर, यानी राइट के कितना चले जाता है 3 किलोमीटर। उस तो बाद नैक्सट आपको कहने ने आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स ही टर्नस लैफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर जाने तो बाद उस तो बाद 5 किलोमीटर चले जाता है लैफ्ट की तरफ, लैफ्ट इसका इस तरफ हो जाएगा, यह 5 किलोमीटर इतने चले गया। उस तो बाद इन्होंने आपको पूछा है नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, यानी जो स्टार्टिंग प्लेस है अपने को ये वाला, अगर गल करिए आप स्टार्टिंग प्लेस की, इस तो यह किस डायरेक्शन के है, ये आपको पूछा इस क्वेश्चन के। इतने तुम देख सकते हो यह नॉर्थ हो गया, यह साउथ हो गया, यह ईस्ट हो गया, तो यह वैस्ट हो गया। अगर गल करिए आप आह लैंड की, यह कि हो जाएगा, ये हो जाओ अपने को साउथ वैस्ट। इसी आइटम से बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन साउथ वैस्ट डायरेक्शन के लोकेटेड है, जी फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन है। इसी आइटम से अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन साउथ वैस्ट। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 53 नंबर क्वेश्चन। इन द फर्स्ट 10 overs of a cricket game, the run rate was only 3.2%. What should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the 282 रन, यानी अगर आप 282 रन बनाने होण 50 ओवरां दे विच, पहले जिहड़े 10 ओवर सी इस दे विच जिहड़ी रन रेट सी वो सी ओनली 3.2%। इन्होंने पूछा आपां अगर आप 40 ओवरां दे विच किन्नी रन रेट रखीए तां कि अपने जिहड़े 50 ओवरां दे विच किन्ने रन हो जाण, 282 रन हो जाण। ये आपां पूछा है इस क्वेश्चन दे विच। आपां सब तो पहला की आपने लभना इस रिक्वायर्ड रन रेट, यानी जिहड़ा रिक्वायर्ड रन रेट है वो कितना है।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ 282 ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ 3.2 ਨੇ, 3.2 ਰਨ ਰੇਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਟੋਟਲ 40 ਓਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 282 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 40 ਦੇ ਨਾਲ। 282 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 282 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 250। 250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 40 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 6.25। 6.25 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 282 ਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਬਚੇ ਹੋਏ 40 ਓਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਊ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ 6.25। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 54th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੜੱਪਨ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਹੜੱਪਨ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन कपूरथला। बाकी कालीबंगन, रोपर और लोथल ये तीनों है हड़प्पन साइट दियाँ मेजर साइट्स, बट जी कपूरथला ये एक साइट नहीं है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन कपूरथला। इस तो इलावा होर भी काफ़ी ने जिमें फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, उस तो बाद सुतका जेंडर, लोथल, ये सारियाँ की ने धौलवीरा, एक रोपड़ भी है, ये सारियाँ की ने यह है ने हड़प्पन सिविलाइजेशन दियाँ मेजर साइट्स, बट कपूरथला नहीं है। उस बाद नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी 55th नंबर क्वेश्चन। द वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसिस कॉजिंग विंटर रेंज इन नॉर्थਰਨ इंडिया ओरिजिनेट इन, यानी ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਤੋਂ। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का वो है डी ऑप्शन भू मध्य खेत्र। इसी राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन द मैਡੀਟੇਰੀਅਨ रीजन है इस तो ओरिजिनेट होंगी है ये जी वैस्टरली डिस्टर्बेंसिस होंगी है जिसका कारण होंगे जी कारण बनती है एक विंटर रेंज का नॉर्थਰਨ इंडिया के, यानी नॉर्थਰਨ इंडिया जो पार्ट है उस रेंज होंगी है ठंड के सर्दी रुੱਤ के। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन द मैਡੀਟੇਰੀਅਨ रीजन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 56 नंबर क्वेश्चन। अ मैन सेल्स कैलकुलेटर एट द रेट ऑफ 560 ईच विच इनक्लूड्स 12% प्रॉफिट, यानी एक कैलकुलेटर है सैल किया जाता है एक दुकानदार के द्वारा 560 रुपये का, जिस 12% की प्रॉफिट है। उस बाद इन्होंने पूछा आपको वट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल ही अर्न इन 15 डेज, यानी 15 दिनों के प्रॉफिट है कितना होएगा अगर एक दिन के डेली वो अगर 8 कैलकुलेटर है डेली सेल करे। अगर आप गल करिए इतने 112% की 112% की गल करिए तो अपने को कितनी वैल्यू गिवन है अपन 560, 100% की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 500 आ गई, यानी यदा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना 500 रुपये है। एक कैलकुलेटर के उपरों इसनों कितने रुपये बचते हैं 60 रुपये बचते हैं एक कैलकुलेटर का। उस तो बाद एक दिन के कैलकुलेटर कितने बिकते हैं 8 बिकते हैं 60 इंटू 8 एक दिन का कैलकुलेटर आ गया। उस तो बाद 15 दिन मल्टीप्लाई करना क्योंकि अपने बेचने ने 15 दिन 60 8 6 8 48 480 480 इंटू 15 480 4800 जो आप 10 नाल मल्टीप्लाई करेंगे 480 में 4800 आ जाएगा। उस बाद 5 नाल करेंगे तो यदा अद्ध 2400 आ जाएगा, यानी इन्होंने दोनों ऐड करेंगे जो अपने को आ जाएगा 7200। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 7200 इज द राइट आंसर। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन बेटा क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 57 नंबर क्वेश्चन। इट टेक्स मच लॉन्गर टू कुक थिंग्स इन द हिल्स दैन इन द प्लेन्स बिकॉज, यानी मैदाना दी बजाय पहाड़ों में चीज़ों को पकाने लिए वध समा लगता है क्योंकि इसका कारण की होंगे, यह पूछा इस क्वेश्चन के अपन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को है ड्यू टू लो एटमोसफेरिक प्रेशर इन द हिल्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रेज्ड एंड देयर फॉर वाटर लेक्स टेक्स लॉन्गर टू बॉयल। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का यह ऑप्शन। इस विच इन्होंने आपको ये कहा है कि जो लो एटमोसफेरिक प्रेशर होंगे इसके कारण होंगे जोड़े हिल्स एरिया होंगे उससे आपको पकाने लिए समय ज़्यादा लगता है। हिल्स एरिया के बॉइलिंग पॉइंट होंगे जो वाटर का यह रेज कर जाता है, इसनों गर्म करने लिए जोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए किसी भी चीज़ को पकाने के लिए समा भी जोड़ा ज़्यादा लगता है। पहाड़ों में वायुमंडली दबाव घट होने करके पानी का उबाल बिंदु है यह की हो जाता रेज कर जाता है वध जाता है, जिस करके इसनों उबलने लिए समा वध लगता है। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 58th नंबर क्वेश्चन। अंडर नैशनल ई गवर्नेंस प्लान वट इज़ स्वैन, यानी एक टर्म है स्वैन। अंडर नैशनल ई गवर्नेंस प्लान इसकी फुल फॉर्म की है स्वैन की। स्वैन की जी फुल फॉर्म है वो है स्टेट वाइड एरिया नैटवर्क। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन स्टेट वाइड
एरिया नैटवर्क फुल फॉर्म है स्वैन की। इसी राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 59th नंबर क्वेश्चन, जिहड़े राज्य सभा के जिहड़े चेयरमैन होंदे ने इन्हां इलैक्ट कौन करता है, यानी किहड़े हाउस के मैंबरस होंदे ने जिन्हां दे द्वारा इलैक्ट किए जाते हैं चेयरमैन होंदे ने राज्य सभा के, इन्हां कौन इलैक्ट करता है, इन्हां इलैक्ट करते हैं ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ। ਇਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਯਾਨੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 60 नंबर क्वेश्चन, स्कैल्डिंग विद स्टीम इज मोर सिवियर दैन स्कैल्डिंग बाय द बॉइलिंग वाटर बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। हेठ लिखिया विचों किस कारण भाफ नाल स्कैल्डिंग पानी के उबाल नाल स्कैल्डिंग तो वध गंभीर होंदी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन। स्टीम कंटेन्स द मोर एनर्जी दैन बॉइलिंग वाटर, यानी भाफ विच ऊर्जा उबलते पानी नालों वधेरे होंदी है, जिस दे कारण भाफ नाल स्कैल्डिंग पानी का उबाल है यह गंभीर हो जाता है। इसी आइटम से अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, भाफ विच ऊर्जा उबलते पानी नालों वधेरे होंदी है। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 61st नंबर क्वेश्चन, द प्रोसैस रिस्पोंसिबल फॉर इनमरस एनर्जी इन द सन इज, यानी सूरज विच बहुत सारी ऊर्जा लई जिम्मेवार प्रक्रिया किहड़ी है, किहड़ी प्रक्रिया जिहड़ी जिम्मेवार है जिहड़ी सूरज दे विच इन्नी सारी जिहड़ी ऊर्जा होंदी है, एनर्जी होंदी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का परमाणु मेल, ए ऑप्शन न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 62 नंबर क्वेश्चन, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अमृतसर सिटी, यानी अमृतसर शहर है जी, इसकी बुनियाद किसने रखी सी, यह पूछा गया है। यह बुनियाद रखी गई सी श्री गुरु रामदास जी के द्वारा। इसीलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। श्री गुरु रामदास जी से जोड़े इन्हों के द्वारा लेड फाउंडेशन स्टोन रखा गया सी अमृतसर सिटी का। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, गुरु रामदास जी। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 63rd नंबर क्वेश्चन। 63rd नंबर क्वेश्चन है अपने को, अ परसन क्रॉसिज आ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, यानी एक मनुख है 600 मीटर लंबी गली है 5 मिनट के पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब के उसकी जी स्पीड होएगी वो कितनी होएगी। इस क्वेश्चन के आपको यह पूछा है, तो सब नूं पता होएगा स्पीड इज इक्वल टू की होंदा है डिस्टेंस ओवर टाइम। उस तो बाद नैक्सट गल करते आप 600 मीटर की। अगर गल करिए आप 1 किलोमीटर के किन्ने मीटर होंगे ने, वो होंगे ने 1000। अगर गल करिए आप 600 मीटर में आप जो आप किलोमीटर के कन्वर्ट करांगे तो 600 बटे आप 1000 करांगे, 2 जीरो ना 2 जीरो कट जाएंगे, उस बाद 0.6 आ जाएगा, यानी डिस्टेंस कितना आ गया अपने को 0.6। उस बाद टाइम कितना अपने को 5 मिनट। 5 मिनट ने अगर आप इनू घंटे के कन्वर्ट कर लिए तो 5/60 करांगे। जो आप 5/60 करांगे तो अपने को कितना आ जाऊगा 1/12। 1/12 करांगे जो आप 1/12 जो 12 ये रिवर्स होकर मल्टीप्लाई आ जाएगा ऊपर होके 0.6 × 12/1। जो आप इसमें मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को कितना आ जाऊगा 7.2। 7.2 किलोमीटर पर हार है जी इसकी स्पीड होएगी। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का, वो बन जाऊगा बी ऑप्शन 7.2%। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 64 नंबर क्वेश्चन, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमैर्केटेड बाय, यानी भारत पाकिस्तान सरहद की जी निशानदेही सी वो किस दे द्वारा की गई सी। यह तो सबने पता होगा सिरिल रेडक्लिफ। राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का सिरिल रेडक्लिफ सी जी इन्हों के द्वारा डिसाइड की गई सी इंडिया तो पाकिस्तान की जी बाउंड्री की लाइन सी। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन सिरिल रेडक्लिफ। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 65th नंबर क्वेश्चन, वैन ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रैसड एज अ परसेंटेज इट इज़ कॉल्ड, जो नमी नूं प्रतिशत विच दर्शाया जाए उसनूं की कहा जाता है, इसनूं कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का संबंधित नमी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। अगर आप गल करिए परसेंटेज ह्यूमिडिटी को एक्सप्रैस करने के लिए आप यूज़ करते हैं वो टर्म वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी संबंधित नमी। राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन पंजाब के PPSC एग्जाम के भी अज तो पहला पूछा जा चुका है, सो याद रखना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जी जो प्रतिशत के आप नमी दर्शाने उस टर्म यूज़ करते हैं। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नैक्सट गल करते हैं आप 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन आपको रीजनिंग तो पूछा गया सी, एक सर्टेन कोड के लैंग्वेज के 1 2 3 जोड़ा मतलब होंदा है ब्राइट लिटिल बॉय। 1 4 5 जोड़ा रिप्रजेंट करता है टॉल बिग बॉय नूं।
6 3 7 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਿਟਲ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਬ੍ਰਾਈਟ, यानी ब्राइट के लिए आप न्यूमेरिकल लैटर जोड़ा यूज़ करांगे। सब तो पहला अपन इन्हां दे विचों कॉमन देखना होंदा है की कॉमन है अपने कोल। सब तो पहला है अपने कोल ब्राइट है जोड़ा इत्थे है, यही आपां नूं पुछिआ है। अगर आप लिटल ते बॉय का कोड पता कर लीए तो आपां नूं पता लग जाऊगा कि ब्राइट का कोड की होएगा। उस तो बाद आप गल करते हैं लिटल की। अगर आप गल करिए लिटल फस्ट ते थर्ड दे विच कॉमन है, यानी लिटल है जोड़ा इत्थे भी है और इत्थे भी है। इन्हां दे विच दोनों दे विच जिहड़ा कोड किहड़ा कॉमन है वो है 3, यानी जिहड़ा 3 कॉमन कोड आ गया किहदा आ गया लिटल का आ गया। उस तो बाद 3 अपना कोड नहीं हो सकता। उस तो बाद नैक्सट गल करिए आप अगर बॉय की, बॉय जिहड़ा पहले तो दूजे ते तीजे दे विच कॉमन है, बॉय इत्थे भी है और इत्थे भी है अपने कोल। उस तो बाद गल करिए आप ब्राइट लिटल बॉय जिहड़ा यह रिप्रजेंट करता है 1 2 3 नूं। उस तो बाद 1 4 5 इन्हां दोनों दे विच की कॉमन है 1, यानी एक जिहड़ा कोड किहदा आ गया यह किहदा आ गया बॉय का आ गया। यानी लिटल ते बॉय का अपने कोड पता कर लिया तो आप ब्राइट का कोड भी पता कर सकते हैं। ब्राइट का कोड की आ जाऊगा 2 आ जाऊगा, इसलिए राइट आंसर बन जाऊगा अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। 2 कोड किहदा आ जाएगा ब्राइट का आ जाएगा। अदरवाइज तुसीं इस क्वेश्चन को किस तरह कर सकते सी, अगर तुसीं इस तरह फाइंड करने की बजाय तुसीं इसनूं सीधा डायरैक्ट देखते फस्ट स्टेटमेंट दे विच आपां नूं ब्राइट लिटल ते बॉय दिता है और आपां नूं दिता है कोड 1 2 ते 3 1 2 ते 3 ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ऑप्शनों के आपां नूं एक ही ऑप्शन ऐसा दिता है जिहड़ा आपां नूं इहदे विच दिता होया है, यानी एक ही ऑप्शन ऐसा है जिहड़ा इन्हां दे विच कॉमन है वो है 2। इसलिए डायरैक्ट ही अपना आंसर इत्थों बन जाना सी बी ऑप्शन 2। आई होप तुहानूं यह क्वेश्चन जिहड़ा क्लीयर होया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 67 नंबर क्वेश्चन। किहड़ी रिवर है जिहड़ी अपना पानी है जिहड़ा अरेबियन सी दे विच घेरदी है, यह किहड़ी रिवर है? यह है नर्मदा रिवर। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नर्मदा रिवर है जिहड़ी यह अपना जिहड़ा वाटर है यह अरेबियन सी दे विच घेरदी है। बाकी जिहड़ियां रिवर ने गोदावरी होगी, कृष्णा रिवर होगी, कावेरी रिवर होगी, ये तीनों रिवर ने अपना जिहड़ा पानी घेरदियां ने बे ऑफ बंगाल दे विच। बे ऑफ बंगाल दे विच ये अपना जिहड़ा वाटर घेरदियां ने गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। नर्मदा जिहड़ी ये अपना वाटर है जिहड़ा ये घेरदी है, कित्थे घेरदी है? अरेबियन सी दे विच। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 68 नंबर क्वेश्चन। द स्टोन्स फॉर्मड इन द ह्यूमन किडनी कंसिस्टस मोस्टली ऑफ, यानी मनुखी गुरदे अंदर बनने वाली पथरी विच वधेरे करके यह हुंदा है, यानी किहड़ा पदार्थ है जिहड़ा इस पथरी दे विच हुंदा है। ये क्वेश्चन पूछा आपां नूं। इस दे विच जिहड़ा पदार्थ हुंदा है वो हुंदा है कैल्शियम ऑक्जालेट। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। कैल्शियम ऑक्जालेट हुंदा जिहड़ा यह स्टोन दे विच हुंदा, यानी पथरी दे विच हुंदा जिहड़ी कि मनुख दे गुरदे दे विच बन जाती है। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन कैल्शियम ऑक्जालेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को 69 नंबर क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड हैंड्स द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर दैन ट्वाइस द नंबर ऑफ हैड्स द नंबर ऑफ काउज इज, यानी एक ग्रुप है जिस दे विच काउज और हैंड्स इंक्लूड ने। उस तो बाद इन्होंने कहा आपां नूं नंबर ऑफ लैग्स ने जिहड़ियां लत्तां ने ये 14 ज़्यादा ने सिर नालों, यानी जिन्हें नंबर ऑफ सिर ने नंबर ऑफ हैड्स ने उन्होंने नालों 14 ज़्यादा ने लैग्स ने जिहड़ियां। इन्होंने पूछा आपां नूं द नंबर ऑफ काउज किन्नियां ने। सब तो पहला इन्हां दे विच आपां लैट कर लेने आ काउज नूं आपां लैट कर लेना भी एक्स होणगियां। उस तो बाद अगर गल करिए आपां हैंड्स दी, हैंड्स नूं आपां डिनोट कर लेना वाई दे नाल, यानी वाई नंबर ऑफ की होणगियां ये होणगियां हैंड्स। उस तो बाद अगर गल करिए आपां काउज दी, काउज दीयां लत्तां किन्नियां होंदियां ने 4, हैंड्स दीयां जिहड़ियां लत्तां होंदियां ने 2। इसलिए आपां इसनूं आपां एवें लिख सकते हैं कि 4x प्लस 2y, क्योंकि 4x है किनू रिप्रजेंट कर रहा है काउ दीयां लत्तां नूं। उस तो बाद 2y है किनू रिप्रजेंट कर रहा है, यह रिप्रजेंट कर रहा है हैंड्स दीयां लत्तां नूं। उस तो बाद इन्होंने कहा आपां नूं 14 मोर दैन, यानी इन्हां तो 14 की ने ज़्यादा ने ट्वाइस द नंबर ऑफ हैड्स। अगर गल करिए आपां चाहे काओ होए चाहे होवे हैंड्स, गल एक है सिर तो उन्होंने दोनों का एक होएगा, यानी आपां एक्स प्लस वाई एज इट इज़ लिख लाँगे। उस तो बाद इन्होंने आपां कहा ट्वाइस, इन्होंने आप ट्वाइस नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। उस तो बाद इन्होंने ट्वाइस तो भी आपां कहा 14 मोर ने, यानी 14 प्लस कर देंगे। इन्होंने अपने इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है 4x प्लस 2y, इधर की आ जाऊगा अपने को 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 14। उस तो बाद 4x के विचों 2x गए 2x आ गया। उस तो बाद 2x नाल 2x कैंसल हो जाऊगा, 2x नाल 2x कैंसल हो जाऊगा। उस तो बाद इधर अपने को कितना बच गया, इधर अपने को डायरैक्ट बच गया 14। एक्स की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 7 आ गई। 7 वैल्यू आ गई अपने को काउज की, यही पूछा सी इन्होंने आपको एक्स की वैल्यू ही पूछा सी, वो आ गए 7। इसी राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 7। आई होप तो ये क्वेश्चन जो क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 70 नंबर क्वेश्चन। चूज द करैक्ट अल्टरनेटिव वर्ड विच हैविंग
द सेम रिलेशन विद द गिवन पेयर, यानी जिहड़ा पेयर इन्हां दोनों दे विच बनिया होया है, इस तरह का पेयर आपां ने इस क्वेश्चन मार्क के नाल इसका बनाउणा है। यह किहड़ा पेयर बनेगा, यानी कि इसका आंसर किहड़ा होएगा, वो होएगा आर्मी। राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आर्मी। जिहड़ा कमांडर रैंक हुंदा है वो हुंदा है नेवी का, यानी नेवी का जिहड़ा कमांडर रैंक हुंदा है। इसी तरह अगर गल करिए आपां आर्मी की, आर्मी दे जिहड़ा रैंक हुंदा है वो हुंदा ब्रिगेडियर। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आर्मी। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 71 नंबर क्वेश्चन, हु प्रपोज द प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी अगे किस ने प्रेम्बल बनाने की सलाह दी सी, यह किस दे द्वारा दी गई सी, ये दी गई सी जवाहर लाल नेहरू के द्वारा। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जवाहर लाल नेहरू जी सी जिहड़े इन्हां दे द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी बनने तो पहला ही प्रेम्बल बनाने की सलाह जी इंडिया नूं दित्ती सी। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जवाहर लाल नेहरू। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जिहड़ी ड्राफ्टिंग कमेटी सी इस जिहड़े चेयरमैन बने सी वो बने सी डॉक्टर BR अंबेडकर, ये भी तुसीं याद रखना है। और इन्हां नूं ही कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह भी याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 72 नंबर क्वेश्चन, विच हरीकेन हैज़ रिसेंटली कॉज्ड मैसिव डैमेज इन हैती, यानी हैती विच हुणे आए किहड़े चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है। इस चक्रवात का जिहड़ा नाम है वह की है, इस चक्रवात का नाम है मैथ्यू। राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन मैथ्यू चक्रवात आए सी 2016 के विच कित्थे आए सी हैती नाम के देश के विच, इस दे विच काफ़ी तबाही मचाई सी इस चक्रवात ने। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन मैथ्यू। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 73 नंबर क्वेश्चन, द टर्म PVC यूज्ड इज इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टैंड्स फॉर, यानी जी टर्म PVC है यह प्लास्टिक इंडस्ट्री के यूज़ की जाती है, यह स्टैंड की करती है, यानी PVC की फुल फॉर्म की है। PVC स्टैंड करता है पॉलीविनियल क्लोराइड। इसी राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन पॉलीविनियल क्लोराइड स्टैंड करता है PVC। इसी राइट आंसर बन जाओ इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 74 नंबर क्वेश्चन, सम ऑफ द मेजर्स सुजैस्टेड टू द करटेल इन्फ्लेशन आर, यानी महंगाई नूं घटाउण दे कुछ सुझाव दिते गए हैं। दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों किहड़े जिहड़े सुझाव हो सकते हैं, यह पूछा आपां नूं। सब तो पहला है पहली स्टेटमेंट अपने को रिस्ट्रिक्टिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी सरकारी खर्चे में कटौती करना। सैकेंड है मॉपिंग अप इनक्रीजड लिक्विडिटी थ्रू टैक्सेशन और सेविंग्स, यानी करां अते बचत द्वारा वधेरे पैसा इकट्ठा करना। थर्ड है स्ट्रैंथनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोक वंड प्रणाली नूं मजबूत बनाउणा। महंगाई नूं घटाउण दे लई जिहड़े सुझाव दिते गए ने, दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जिहड़े बेस्ट सुझाव ने वो ने फर्स्ट एंड सैकेंड, यानी जिहड़ा स्ट्रैंथन करने लई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नूं इस दे नाल कोई भी महंगाई के उपर असर नहीं पएगा, क्योंकि यह PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुंदा जिहड़ा यह बिल्कुल लो कॉस्ट के उपर फूड प्रोवाइड करता है। PDS सिस्टम है इसलिए इसके रिलेटेड कोई भी जिहड़ा इफैक्ट नहीं पएगा महंगाई के उपर। इस तो बाद गल करिए आप दोनों की, यह दोनों इफैक्ट करनगे महंगाई नूं घटाउण दे लई, यह सुझाव ने। इसी आइटम से अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन फर्स्ट एंड सैकेंड स्टेटमेंट्स आर करैक्ट। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 75 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, यानी हेठ लिखे किहड़े भारतीय राज की जंगली खेतर सब तो वध है। दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जिहड़ा सब तो ज़्यादा एरिया है जंगली एरिया वो है मध्य प्रदेश का। राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन मध्य प्रदेश का एरिया जिहड़ा सब तो ज़्यादा की है जंगलाती इलाका है। इसी राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन मध्य प्रदेश। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 76 नंबर क्वेश्चन, सदाशिव रिमेंबर्स दैट संजय's बर्थडे इज सर्टेनली आफ्टर 12 जनवरी बट नॉट 16 जनवरी, यानी सदाशिव है इसनों याद है कि संजय का जो जन्मदिन है वह 12 जनवरी तो बाद है, यानी 12 तो बाद है और 16 तो पहला है, 12 तो बाद 16 तो पहला। उस बाद नैक्सट है मेहर रिमेंबर्स दैट संजय's बर्थडे इज बिफोर 17 बट नॉट बिफोर 13, यानी 13 तो बाद है, यानी 13 तो पहला नहीं है, 13 तो बाद है। और इनू ये भी याद है कि 17 जनवरी तो पहला है, 17 जनवरी तो पहला है, यह आपने नोट कर लेना है। उस तो बाद इन्होंने आपको अगे पूछा इन्होंने बट बिफोर 13 हो गया। उस तो बाद ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे वाज संजय's बर्थडे, यानी संजय का जोड़ा बर्थडे होएगा किस दिन होएगा। इतने दो अपने को दो जोड़े लैटर बच गए, एक बच गया 14, एक बच गया 15। 14 के 15 के विचों किसी दिन भी बर्थडे हो सकता है किसका संजय का। आप इस कन्फर्म नहीं कर सकते कि किस दिन बर्थडे होएगा संजय का, इसलिए आप इसका राइट आंसर मनांगे डी ऑप्शन कैन नॉट डिटरमाइंड, क्योंकि अगर आपू ऑप्शन के ज़्यादा 14 दिता होंगे कला तो आप 14 मार्क कर देंगे, बट आपू दिते ने 14 के 15 दोनों, इसलिए आप इसका राइट आंसर मनांगे डी ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 77 नंबर क्वेश्चन, द फेमस ब्रॉन्ज फिगराइन नटराजा बिलोंगिंग टू द चोला पीरियड डिपिक्ट्स विच हिंदू डाइटी इन डांसिंग फॉर्म, यानी चोला काल नाल संबंधित प्रसिद्ध पित्तल की मूर्ति नटराज नाच रूप विच किस हिंदू देवता नूं विखाउंदी है, किस हिंदू देवता नूं विखाउंदी है, ये दिखाउंदी है लॉर्ड शिवा नूं। इसी आइटम से अपने इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन लॉर्ड शिवा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 78 नंबर क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज नेमली नेपाल भूटान एंड चाइना, यानी किहड़ी इंडियन स्टेट है जिसका 3 कंट्रीज के नाल बॉर्डर है, नेपाल भूटान ते चाइना के नाल। यह किहड़ी स्टेट है इंडिया की, यह स्टेट है सिक्किम। राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सिक्किम है जिहड़ा, इसका बॉर्डर नेपाल भी है, नेपाल नाल भी है, भूटान नाल भी है और चाइना के नाल भी है। इसी राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सिक्किम। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जिहड़ा नेपाल का एरिया है तिब्बत वाला इलाका है, यह इस दे नाल टच करता है सिक्किम के नाल, यह राइट आंसर होगा सिक्किम डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 79 नंबर क्वेश्चन, 1/3 ऑफ गौरीज मार्क्स इन हिस्ट्री इक्वल टू हर मार्क्स इन जोग्राफी इफ शी obtained 160 मार्क्स इन द 2 सब्जैक्ट्स टुगैदर, हाउ मैनी मार्क्स डिड शी गैट इन जोग्राफी, यानी इन्होंने आपको ये कहा जिहड़े 1/3 गौरी के मार्क्स ने हिस्ट्री के वह इक्वल टू ने जोग्राफी के, यानी अगर गल करिए आप हिस्ट्री के लैट कर ली, अगर आप हिस्ट्री के अगर ये एक्सन मार्क्स ने तो जोग्राफी के कितने हो जाएंगे 1/3 हो जाएंगे, यानी x/3 हो जाएंगे। ये दोनों मार्क्स दिते हैं। उस तो बाद इन्होंने आपको कह रखा है इन्होंने दोनों का जोड़ा सम है वह कितना दिता है आपको 160 दिता है। 3 इधर जाएगा एलसीएम 3x प्लस 1x 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 160, 4 एकम 4 40 चौके 160, 120 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 120 की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। उस तो बाद आपको पता है कि जोग्राफी की वैल्यू कितनी x/3, 120 बटे जो आप 3 करेंगे तो अपनी कितनी वैल्यू आजू 40 आजू। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 40 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 80 नंबर क्वेश्चन, द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड टू, 2016 के पेपर आया सी, 2016 के नोबल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए सी, उस तरह का क्वेश्चन जो डिजाइन किया गया सी। उस समय जो नोबल प्राइज दिता गया लिटरेचर के लिए वह किसनों दिता गया सी, ये दिता गया सी बॉब दयालन। राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बॉब दयालन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 81 नंबर क्वेश्चन, जी ब्रिक्स है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका, इसका जो हैडकुआटर है वह किस सिटी के लोकेटेड है, यह लोकेटेड है शंघाई के। शंघाई एक सिटी है चाइना की जी राजधानी है कैपिटल है वह है बीजिंग, बीजिंग है कैपिटल ऑफ चाइना। उस तो बाद तुम ये भी याद रखना है इसका जो हैडकुआटर है शंघाई के है, यह एक मेजर सिटी है चाइना की शंघाई, इससे हैडकुआटर है ब्रिक्स का। इसी आइटम से अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन शंघाई। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को विद हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज पंजाब स्टेट्स शेयर्स इट्स बॉर्डर्स, यानी पंजाब है ये भारती किन्ने भारतीय राज्यों के नाल अपनी सरहद है जी सांझी करता है, यह किन्ने स्टेट्स ने जो पंजाब है शेयर करता है, ये ने 4। यह किहड़ियां 4 ने, इन्हों के आंसर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स के लिख के दसने ने। यह पंजाब के नाल किहड़ियां स्टेट्स ने 4 जिहड़ियां पंजाब के नाल बॉर्डर शेयर करदियां ने अपनियां, ये 4 स्टेटां के आंसर नंबर और इन्हों के नाम ने जिहड़े तुसीं कमेंट बॉक्स के लिख के दसने ने। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 83 नंबर क्वेश्चन, इन एन ओपन ग्राउंड राकेश वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी एक ओपन ग्राउंड के विच राकेश है यह 20 किलोमीटर जाता है नॉर्थ की तरफ, यानी 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। उस तो बाद नैक्सट क्या इन्होंने टेक्स आ लैफ्ट टर्न एंड वॉक्स 40 किलोमीटर, यानी लैफ्ट टर्न लिया जाता है, लैफ्ट टर्न इस तरफ आ जाएगा, यह कितना हो गया 40 मीटर। उस तो बाद अगेन लैफ्ट, उस तो बाद कितना जाता है 50 मीटर, 50 मीटर यह टोटल हो गया। उस तो बाद इन्होंने कहा आपको हाउ फार द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है ये है, इस तो यदा जो डिस्टेंस बन जाऊगा वो कितना बन जाऊगा। इस तरह के क्वेश्चन के हमेशा ही तुहाने शॉर्ट डिस्टेंस पता करना है। वैसे तो इसका आंसर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर करिए 20 ते 40 60 60 ते 50 110 आंसर बन जाऊगा। बट इस तरह के क्वेश्चन के अपने हमेशा ही की करना होंगे, आपने इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना होंगे, यानी एक लाइन आप इतने खिंचांगे, यह लाइन खिंचांगे जो आप मिलावांगे ये कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, यह 20 है तो यह टोटल 50 है, तो अपने को कितना आ गया 30 आ गया, यह 40 है यह 30 है। जो आप इसमें शॉर्ट डिस्टेंस कढ़ांगे 40 का स्केयर 1600 प्लस 30 का स्केयर 900, जो आप दोनों ऐड करांगे तो अपने को कितना आ जू 2500 आ जाऊगा।
2500 आ जाऊगा। जो आप 2500 एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई 2500, एक्स की वैल्यू कढ़नी हो तो आप अनरूट करांगे, इसनूं अनरूट करांगे जो आप इस 2500 तो अपने को वैल्यू आ जाएगी 50। इसीलिए राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 50 मीटर है जोड़ा डिस्टेंस हो जाएगा इस पॉइंट तो ओरिजिनल पॉइंट तो फाइनल पॉइंट तक। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 50 मीटर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 84 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरैक्टली मैचड। इनकरैक्टली मैचड पूछा गया सी ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही है। उस तो बाद नैक्सट है सी यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट है जोड़ा हैनरी विवियन दैरोजियो यह दिता है। उस तो बाद मैं तुहानूं दसदा इसका जोड़ा राइट आंसर है वह है प्रार्थना सभा। जी प्रार्थना सभा है यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा फाउंड नहीं की गई सी, इसनूं फाउंड किया गया सी आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा। आत्मा राम पांडुरंग इन्हां दे द्वारा फाउंड की गई सी प्रार्थना सभा। बाकी तीनों जिहड़ियां स्टेटमेंट्स ने बिल्कुल सही ने। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, यंग बंगाल मूवमेंट हैनरी विवियन दैरोजियो ये भी बिल्कुल सही है। बट जी प्रार्थना सभा है ये एस्टैबलिश की सी फाउंड की सी किस दे द्वारा की गई सी, ये फाउंड की गई सी आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा। इसी राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 85 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनकरैक्टली मैचड। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल दिते हैं इन्होंने इनकरैक्टली मैचड है वो कि इस क्वेश्चन आपको पूछा गया। इस इनकरैक्टली मैचड है वो है डी ऑप्शन शेड्यूल 11। शेड्यूल 11 जोड़ा ये लैंड रिफॉर्म्स के नाल एसोसीएट नहीं है। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन शेड्यूल 11। जो शेड्यूल 11 है ये एसोसीएट है पंचायती राज सिस्टम के नाल, पंचायती नाल सिस्टम नाल एसोसीएट है शेड्यूल 11। बट इन्होंने दे रखा अपने लैंड रिफॉर्म्स के एक प्रोविजन है शेड्यूल 9 के। शेड्यूल 9 के एक प्रोविजन है लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड, ये है नो शेड्यूल 9 नंबर शेड्यूल के नाल एसोसीएट। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन शेड्यूल 11। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन के आपको 10 की पावर 0 दी है। इस डायरैक्ट क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा एक डी ऑप्शन। अगर आपको एक्स की पावर भी 0 दी हो तो डायरैक्ट आप आंसर करेंगे मार्क 1, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 होंगी है तो उसकी जी वैल्यू डायरैक्ट आ जाती है वो कितनी आ जाती है 1 आ जाती है। इसी राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 1 डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 87 नंबर क्वेश्चन, सिंपलीफाई अलजैब्रिकली। यानी अलजैब्रिकली एक टर्म दी आपको, इसमें सिंपलीफाई करना है। सब तो पहला है ए दी पावर 6, उस तो बाद ए दी पावर -5 दी है हर दे विच, अंश के दिता आपको ए दी पावर 6। इस दे विच आपां अगर गल करिए ए दी पावर 6, अगर आपां इसनूं पॉजिटिव करना होवे तां आपां 1/ए दी पावर 5 करांगे। जो आपां ए दी पावर 5 नूं उपर लैके आवांगे तां ये किवें बन जाऊगा ए दी पावर 6 इंटू ए दी पावर 5। जदों ये सेम हो गया तो इन्हां दी जिहड़ी पावर्स ने ऐड हो जांदियां ने दोनों दियां, यानी ए दी पावर यानी अगर बेस सेम हो तो इन्होंने दोनों की जी पावर्स ने वो ऐड हो जाती हैं, यानी इन्हों की पावर बन जूगी ए दी पावर 11। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ए दी पावर 11 जो इसका राइट आंसर बन जाऊगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ए दी पावर 11। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 88 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश की जी कैपिटल है वह कि है। बांग्लादेश की बांग्लादेश की करंसी पूछा है। बांग्लादेश की जी कैपिटल है वो तो है ढाका, बट इन्होंने पूछा करंसी, इसकी जी करंसी है वो है टाका। बांग्लादेश की करंसी है टाका, कैपिटल है ढाका। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का ऑप्शन टाका। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 89 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैज़ हिट 6 सिक्सेस ऑफ एन ओवर इन एन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। यानी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के एक ओवर के 6 छक्के लगाने वाले पहले खिडारी कौन बने सी? ये बने सी युवराज सिंह। युवराज सिंह राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। युवराज सिंह सी ये पहले खिडारी बने सी जिन्हों के द्वारा 6 छक्के लगाए गए सी एक ओवर के। इसी राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन युवराज सिंह। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 90th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वलवाक ऑफ परसनल फ्रीडम। हेठ लिखिया विचों केड़ा व्यक्तिगत सुतंत्रता लई एक कवच का काम करता है। यह किहड़ी रिट है जिहड़ी कि एक व्यक्तिगत सुतंत्रता का काम करती है एक सिटीजन के लिए, एक परसन के लिए। यह किहड़ी रिट है? यह रिट है हैबियस कॉर्पस। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हैबियस कॉर्पस। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 91st नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरैक्टली मैचड। इनकरैक्टली मैचड पूछा है। इस इनकरैक्टली मैचड है वो है ये ऑप्शन हॉकी सुनील छेत्री। जिहड़ा सुनील छेत्री है यह एक प्लेयर है फुटबॉल का प्लेयर है सुनील छेत्री, बट इन्होंने हॉकी के सामने इसमें मैच करके है। इसी राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का ऑप्शन हॉकी सुनील छेत्री गलत है। सुनील छेत्री एक प्लेयर है फुटबॉल का। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन।
नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 92 नंबर क्वेश्चन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक द वुड दिस वुड इंपलाई विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये एक्ट करता है एज अ बैंकर्स बैंक, बैंकर का बैंक कार्य करता है। दिस वुड इंपलाई विच ऑफ द फॉलोइंग, अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद RBI, यानी ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ बैंक ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ RBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡਸ ਫੰਡਸ ਟੂ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਇਨ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਨੀਡ, ਯਾਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। थर्ड है अपने को द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एडवाइजस कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स, यानी RBI ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 1, 2 ਐਂਡ 3, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ RBI ਦੇ ਵਿੱਚ, RBI ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਨੇਟਰੀ पॉलिसी वगैरह मैटर्स होंगे ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ रिलेटेड सलाह भी ਦਿੰਦਾ है RBI। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 1, 2 और 3। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 94 नंबर क्वेश्चन। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति होंगे ने ਜਿਹੜੇ देश के इन्हों ओथ कौन दवांदा है, इन्हों ओथ दवांदा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट आंसर अपने इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 94 नंबर क्वेश्चन। ये पूछा गया सी ब्लड रिलेशन तो क्वेश्चन। Pointing to a man, a woman said, the daughter of his father is the only daughter of my mother. How is the husband of that woman related to that man? यानी एक बंदे वाल इशारा करके एक औरत है बोली, एक मैन लिख लेने सब तो पहले थे मैन, तो उस तो बाद एक औरत बोली उसके पिता, यानी उसके पिता यानी मैन का जोड़ा फादर होएगा, मैन का फादर। उस तो बाद उसके पिता की कुड़ी, उसके पिता की कुड़ी यानी इसकी की हो जाएगी सिस्टर हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। उस तो बाद उसके पिता की कुड़ी मेरी माँ की इकलौती कुड़ी है, यानी मेरी माँ की इकलौती कुड़ी है, यानी वो अपनी खुद की गल कर रही है। ये औरत है जिस दे बारे गल हो रही है। इस दे रिलेटेड एक ऐडी वूमैन इत्थे आ जाएगी जो कि इस लड़की की मदर होगी। सिस्टर यदी मैन की जी सिस्टर है ये इसकी इकलौती कुड़ी होएगी। ये आदमी हो जाएगा, ये भी आदमी हो जाएगा, तो यह औरत हो जाएगी। इस दे विच पुछया इन्होंने आपां नूं। उस तो बाद हाउ इज़ द हसबैंड ऑफ दैट वूमैन इज़ रिलेटेड टू मैन, यानी जोड़ा यह मैन है सॉरी ये हसबैंड है इस वूमैन का, ये इस मैन के नाल किवें रिलेट है ये पूछा गया है। इस दे विच रिलेटेड है तुसीं साफ देख रहे होंगे, ये इसका की हो गया पिता हो गया। राइट आंसर बन जाओ इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन फादर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन के दिता आपां नूं A, B and C आर ऑन अ ट्रिप बाय अ कार। A, B ਤੇ C ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ट्रिप ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ टूर ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1 ਘੰਟਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਯਾਨੀ A ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 50 ਦੀ ਹੈ, 1 ਘੰਟਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਂਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 48 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, C ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਹਾਰ, ਇਹ ਚਲਾਉਂਦਾ 3 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ए ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਦਾ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਦਾ 96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ C ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਂਦਾ 52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਹਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ C ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦੇਗਾ 3 दूना 6 3 दूना 6 3 5 15 यानी 156 किलोमीटर ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਗਾ C। ਇਹ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 2 5 1 6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 6 6 12 12 ਦਾ 2, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸੀ 5 ਤੇ 9 14 ਤੇ 5 19 ਤੇ 1 20 0, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੇ 1 2 3, यानी ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
3 यानी 302 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया 6 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ कवर किया जाता है। उस तो बाद इन्हों जो आप कटांगे 50 छिके 300 हो गया। उस तो बाद 2/3 बचे अपने को 2/6 सॉरी 2/6 बचा 2/6 जो आप दोबारा कटांगे 1/3 आ जाऊगा यानी 50 1/3 किलोमीटर पर हार की स्पीड की है इस तिना की एवरेज स्पीड है। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 50 सही 1/3 किलोमीटर पर हार राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 96 नंबर क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन इन्होंने आपको दसिया है कि वंड में आप लिखना है मल्टीप्लाई इस तरह के आपको कोड दिते हैं इस आपको फाइंड करना है जी वैल्यू बनेगी वो की बनेगी। सब तो पहला है 16 तो बाद मल्टीप्लीकेशन आपने की लिखना है मल्टीप्लीकेशन आपने लिखना है +3 उस तो बाद प्लस में आपने की लिखना है प्लस में माइनस लिखना है प्लस में जो आप माइनस लिखांगे तो 5 आ जाऊगा। उस तो बाद माइनस में की लिखना है अपने माइनस में लिखना है अपने माइनस में लिखना है अपने डिवाइड यानी 2 में डिवाइड कर देंगे। उस तो बाद डिवाइड में आपने की लिखना है मल्टीप्लीकेशन इतने आ जाऊगा यानी 4 आ जाऊगा 2 दूना 4 उस तो बाद नैक्सट है अपने को 16 + 3 16 + 3 तो इधर बन जाएगा 10 16 + 10 19 19 - 10 9 यानी आंसर बन जाऊगा अपना 9 राइट आंसर बन जाऊगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 9 आ जाऊगा जो आप इसको सिंपलीफाई करांगे राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 97 नंबर क्वेश्चन वट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी खुला बाजार कार्रवाइयाँ की हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का वो है बी ऑप्शन ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ बाई RBI यानी RBI वालों जमानत का व्यापार यह खुला बाजार कार्रवाइयाँ हैं। इसी राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। आई होप तुहानू यह क्वेश्चन भी जो अटैम्प्ट सही किया होएगा क्लीयर होया होएगा तुहानू यह क्वेश्चन भी। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 98 नंबर क्वेश्चन रेडियो कार्बन डेटिंग आईडी यह टैकनीक है जी कि यूज़ की जाती है किस दी एज नू एस्टीमेट करने के लिए यूज़ की जाती है रेडियो कार्बन टैकनीक यह किस दी जी उम्र है उसनू जांचण के लिए यूज़ की जाती है रेडियो कार्बन डेटिंग यह यूज़ की जाती है फॉसिल्स की एज नू पता करने लिए यानी जो पथराट होंदा है इसकी जी एज है वो कितनी है इसनू फाउंड करने लिए इसनू एस्टीमेट लगाने के लिए यह यूज़ किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन फॉसिल्स। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 99 नंबर क्वेश्चन पार्टिसिपेशन ऑफ वूमेन इन वर्क फोर्स इन इंडिया इज यानी वूमेन का जोड़ा वर्क फोर्स के पार्टिसिपेशन है इंडिया के वो कितना है 2016 के क्वेश्चन पूछा गया सी उस समय सी 25% राइट आंसर सी उस समय ए ऑप्शन 25% हुण अप्रोक्सीमेटली 26 तो 27% के आसपास है जोड़ा वूमेन का वर्क फोर्स है। इसी राइट आंसर बन जाओ अपना 2016 के अकॉर्डिंग 25%। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरैक्टली मैचड 100th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है इस पूछा इन्होंने इनकरैक्टली मैचड किहड़ा है दिते गए 4 ऑप्शनों विचों जिहड़ा इनकरैक्टली मैचड है वो है ग्रोथ हार्मोन पीनियल ग्रंथि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन और पीनल ग्लैंड है जिहड़ा यह बिल्कुल गलत है। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का ऑप्शन ग्रोथ हार्मोन और पीनल ग्लैंड। सो ये सी कंप्लीट 100 क्वेश्चनस जो पंजाब पुलिस के पेपर के सब इंस्पैक्टर के 2016 के पूछे गए सी 100 क्वेश्चनस इन्हों आपने डिटेल के इस वीडियो में कवर किया है। जेकर तुहानू इन्हां 100 क्वेश्चन के रिलेटेड कोई डाउट है तो तुसीं कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो तुहानू 100% तुहाडा जिहड़ा कमेंट है वो रिप्लाई किया जाऊगा और तुहाडा कमेंट क्लीयर किया जाऊगा तो भी जो भी तुहानू डाउट होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिलेटेड। इसलिए तुहाने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसना है कि तुहानू यह वीडियो जी किस तरह की लगी। इस टोटल आपने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं डिटेल के। जेकर तुहानू फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो इस वीडियो में बस इन्ना ही मिलता है नैक्सट वीडियो में। जेकर तुहानू यह पेपर की वीडियो वधिया लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और अगर तुहाने साडा चैनल पंजाब IQ चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है तो तुसीं साडे चैनल पंजाब IQ चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि इस तरह की जो डिटेल के वीडियोज़ होंदियां ने उन्होंने तुसीं बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। इस तो इलावा पंजाब IQ टीम के द्वारा एक कॉमन कोर्स डिज़ाइन किया गया है जो कि तुहानूं हेल्प करेगा पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर एग्जाम और कांस्टेबल एग्जाम के लिए। इस कोर्स के तुहानूं की कुछ कंटेंट मिलेगा वो भी आपां डिस्कस कर लैंदे हां। सब तो पहला यह जो कोर्स है यह तुहानूं इंग्लिश और पंजाबी दोवां भाषावां दे विच अवेलेबल करवाया जाएगा ठीक है। उस तो बाद आपां इस कोर्स के जो फीचर्स मिलणगे तुहानूं वो भी आपां डिस्कस कर लैंदे हां। सब तो पहला इस कोर्स के विच तुहानूं वीडियो क्लासेस दित्तियां जाणगीआं जो सिलेबस तुहाडे एग्जाम दे विच मैंशन किया गया ठीक है।
उस तो बाद जो तुहानू क्लास दे विच टीच किया जाएगा उसका कंप्लीट स्टडी मटीरियल भी तुहानू PDF फॉर्मेट दे विच प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नैक्सट आता है टैसट सीरीज़ सैक्शन। जो ये टैसट सीरीज़ सैक्शन है इस दे विच तुहानू मॉक टैसट प्रोवाइड किए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मॉक टैसट सीरीज़ मिलेगी विद एक्सप्लेनेशन, वीडियो क्लासेस होंगियां इस मॉक टैसट सीरीज़ दियां। ठीक है, नैक्सट आता है डाउट सपोर्ट। इस डाउट सपोर्ट दे विच की होएगा, इस दे विच तुहानू अगर किसी स्टूडेंट नू कोई डाउट आ रहा है किसी क्वेश्चन दे विच, वो 101% जो डाउट है वो क्लीयर किया जाएगा तुहाडा इस कोर्स दे विच। ठीक है, जदों तुसीं इस कोर्स दे विच इनरोल कर लोगे उस तो बाद तुसीं डायरैक्ट एक ऐप दे विच ग्रुप बनता है उस दे विच ऐड हो जाओगे। अदर स्टूडेंट नाल तुसीं इंटरैक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो इस ग्रुप दे विच ऐड होणगे उन्हां तो क्वेश्चनस पूछ सकते हो। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। यह ग्रुप है जिहड़ा स्पैशल बनाया गया है इस कोर्स के लिए। ठीक है, नैक्सट आता है पर्सनल गाइडेंस। इस कोर्स के तुहानू पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक के रिलेटेड या किसी सबजैक्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उस जी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी और उसनों जो पर्सनल गाइडेंस है वो भी प्रोवाइड की जाएगी इस कोर्स के। ठीक है, ये फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे तुहानू इस कोर्स के। उस तो बाद आप देख लें इस कोर्स के तुहानू की कुछ कंटेंट मिलेगा। सब तो पहला आता है जनरल अवेयरनेस सैक्शन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एग्जाम के। इस पंजाब GK, इंडियन हिस्टरी, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड करंट अफेयर्स ये सारे सैक्शन तुहानू इस कोर्स के प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि सब इंस्पैक्टर और कॉन्स्टेबल के लिए तुहानू हेल्प करेगा। ठीक है, इस तरह प्रयास किया जाएगा कि तुहाडा एक भी क्वेश्चन इस जनरल अवेयरनेस सैक्शन तो बाहर ना आए। ठीक है, बाकी तुहानू साडी जिहड़ी क्वालिटी है वो पता ही है। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट सबजैक्ट आता है डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस। यह कंप्लीट टॉपिक कवर करांगे आपां इस कोर्स के। ठीक है, नैक्सट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसमें आप काफ़ी डिटेल के कवर करांगे। अगर तुहाडे एग्जाम के 20 क्वेश्चन इस तो आ रहे हैं मैथ तो डेफिनेटली 17 तो 18 क्वेश्चन तुसीं डायरैक्ट इस देखोगे इस कोर्स के विचों, क्योंकि इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है पिछले 10 साल के पेपरों चैक करने तो बाद। ठीक है, नैक्सट सबजैक्ट आता है रीजनिंग और मैंटल एबिलिटी। इस लॉजिकल रीजनिंग वगैरह सारा कुछ कवर होगा इस रीजनिंग सैक्शन के। आप जो रीजनिंग कवर करांगे वो करांगे PPSC लैवल की। ठीक है, PPSC लैवल की आप रीजनिंग कवर करांगे। इस तरह की रीजनिंग करांगे कि तुहाडा एक भी क्वेश्चन इस तो बाहर ना आए। ठीक है, सारे आप टॉपिक कवर करांगे आप टॉपिक वाइज इस रीजनिंग और मैंटल एबिलिटी सैक्शन के। ठीक है, नैक्सट सबजैक्ट आता है पंजाबी ग्रामर। जो पंजाबी व्याकरण है यह भी तुहानू कंप्लीट कवर करवाई जाएगी इस स्पैशल कोर्स के। यह सारा कंटेंट तुहानू इस कोर्स के मिलेगा। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट तुहानू मॉक टैसट मिलणगे एक्सप्लेनेशन के नाल। जिस तरह तुहानू यूट्यूब के उपर वीडियोज़ देखी होणगियां जिस दे विच आपां काफ़ी डिटेल के एनालिसिस करते हैं हर एक मॉक टैसट का, उस तरह के एनालिसिस वाले मॉक टैसट तुहानू इस कोर्स के प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, यह सारा कंटेंट तुहानू इस कोर्स के मिलेगा। ठीक है, नैक्सट आप गल कर लें इस कोर्स की डिटेल की है। इस कोर्स के जोड़े चार्जिस रखे गए हैं वो रखे गए हैं बिल्कुल नॉमिनल 5000 रुपीज़ और इस 36% का जोड़ा डिस्काउंट है वो सीधा दिता जा रहा है। ठीक है, 36% का डिस्काउंट कितना बन जाएगा 1800 रुपया। ठीक है, 1800 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा तो यह जोड़ा कोर्स है तो 3200 रुपये का पएगा। यानी इस कोर्स से जो फाइनल चार्जिस पैणगे वो कितने पैणगे 3200 रुपये। ठीक है, यानी 36% इसका हो गया 1800 का डिस्काउंट मिलेगा इस 5000 के। फाइनल चार्जिस तो पैणगे इस कोर्स के 3200 रुपये। ठीक है, यह कोर्स तो कितने मिलेगा वो भी आप डिस्कस कर लें। इस लिए साड़ी ऐप इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर तो पंजाब IQ ऐप। यह जी ऐप है ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड फोन के उपर अवेलेबल है। यह आईफोन के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी आईफोन के लिए यह जी ऐप है अवेलेबल नहीं है। यह जी ऐप है सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड फोन के लिए अवेलेबल है। इसलिए तुमने सर्च करना है प्ले स्टोर तो पंजाब IQ ऐप। यह तो मिल जाएगी साड़ी पंजाब IQ ऐप। इसनों तुसीं लोगो देख के इसनों डाउनलोड कर लियो। ठीक है, इस जो मोस्ट सैलिंग कोर्स मिल जाएगा साडा पंजाब पुलिस का बैच। इसनों तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुहानू कोई डाउट आ रहा है इस कोर्स के रिलेटेड तो तुसीं इस नंबर के उपर कंटैक्ट कर सकते हो 7009868826। ये सी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस कोर्स के बारे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।